हाय ऑल, गुड इवनिंग। पीछे तक आवाज आ रही है? बैठिए प्लीज, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन भी? ये कैमरा को ठंड लग रही थी क्या? इसको कपड़ा वपड़ा पहना है, फिर दुल्हन टाइप सजाया है यार इसको। मैंने कहा बढ़िया यार। हाँ जी, एक होमवर्क दिया था, तैयार है सब लोग? टेस्ट लिया जाए कि नहीं लिया जाए? 2 गेंद मैंने यहाँ पे की थी, 6 गेंद आपकी थी, 4 आपकी थी। 4 करके आए? लग नहीं रहा है। करा कि नहीं करा? अरे सर, दुनिया में इतने काम हैं, अब आप घर में भी करवा रहे हो, कितना? ये थोड़ी कि IAS ही बन जाएंगे। तो पहली चीज, ऑनलाइन वाले छात्र भी हो गए स्टार्ट। सो गुड इवनिंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम। आशा है आपने होमवर्क किया होगा। नहीं किया है तो उस होमवर्क को अब हम क्लास वर्क बनाने वाले हैं। जिन्होंने किया उनके लिए लाभ होगा कि उनका टेस्ट भी हो जाएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जिन्होंने नहीं किया वो सीख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जब ये होमवर्क किया था, हमने कॉपी घुमा के किया था और एक साथ 2 मानचित्र बनाए थे। तो हो सकता है आपने 2 मानचित्र ना बनाए हो, आपने एक ही किया होगा। मेरा उद्देश्य ये था कि एक मानचित्र में मैं जलवायु बनाऊंगा और दूसरे मानचित्र में मैं वनस्पति बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जलवायु और वनस्पति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं। इस कारण से मैंने वो किया था, और अगर आपने घर जाके किया तो भले ही स्टार्टिंग में आपको कठिन लग रही थी ज्योग्राफी, लेकिन अब मोटे मोटे आपको दिखने लगा होगा यार ये तो सिंपल नियम से चलती है। तो आज आपको वनस्पति के भी नियम पता चलेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो सब लोग आज पक्का वनस्पति का फॉर्मूला ले जाना चाहेंगे? टेस्ट लगेगा, थोड़ा जोर लगेगा आपका, लगा देंगे? चलिए देखते हैं। तो उसको छोड़ देते। कौन सा हमने किया था? अफ्रीका कर लिया था। अफ्रीका की शीट आपके पास है, उसको थोड़ी देर में यूज करेंगे। और उत्तर अमेरिका भी कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम दक्षिण अमेरिका करते हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी को घुमाइए, सभी लोग अपनी कॉपी को घुमा लीजिए, अपनी कॉपी को घुमा लीजिए। और 1/3 भाग में ये डॉटेड रेखा, आप जानते हैं ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा बना लीजिए। और ये आपका एक सीढ़ी, इस तरह से हम एक सीढ़ी बनाते हैं विषुवत रेखा पर। इस पर हम एक C बनाते हैं, C। कितने लोगों को याद है? ऐसा ही बनेगा, है ना? बिल्कुल फॉलो करिएगा, अच्छा हो जाएगा। सर, टंड्रा में वन अग्नि कैसे लग जाती है? नहीं बेटा, जब टुंड्रा में वन ही नहीं होगा तो वन अग्नि कैसे लगेगी? टाइगा में लग सकती है, वरना फिर उसे टुंड्रा कहेंगे ही नहीं। अगर उसमें वन था तो फिर वो टुंड्रा थोड़ी है। सर सब किए हैं, लेकिन नॉर्वे में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। सर टेम्परेचर में जो हो जा रहा है, लेकिन सर मॉइस्चर नहीं हो पा रहा। रिवाइज करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जब से अपडेट हुआ है तब से बता रहे हैं सर, कुछ नहीं चल रहा है हमारा। ये सब टेक्नोलॉजी हम भी जान रहे हैं, बहुत है प्रॉब्लम। ठीक है, चले, क्या ही हम इसमें मदद कर सकते हैं भाई। तो फिर से बताता हूं, सब लोग जो भूल गए हैं या होमवर्क नहीं किया या कल बस क्लास में आए थे, समझ आना शुरू हुआ है, तो हमें पहली चीज क्या करनी है? जलवायु। पहली चीज हमें जलवायु 2 वर्गों में दी जाती है। वर्ग 1 तापमान, वर्ग 2 आर्द्रता। इसमें आपके पास 3 विकल्प मौजूद हैं। ये क्या हो सकता है? आर्द्र हो सकता है, अर्ध शुष्क हो सकता है, या फिर शुष्क होगा। आप देख रहे हैं कि मैं इसको
पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरा कोड है। कल की क्लास से आपको पता चल गया कि ये तीनों क्या है। अच्छा, तापमान वाला मैंने रख दिया, चलिए ठीक है, तो ये मेरी गलती हो गई। इसको क्या कहेंगे? उष्ण, शीतोष्ण। अब ये दोनों शी हो जाएंगे तो क्या करें? बर्फीला, चलेगा? तो ब लिखते हैं, अपनी समझ के लिए तो है, ठीक है। किसी ने कहा सर ये बोरियल क्या होता है? अभी किसी छात्र ने यहां पर पढ़ा बोरियल क्या होता है। तो अंग्रेजी का शब्द है, पहली बात तो आप परेशान ना हो, उसके लिए आपको परेशान नहीं करेगा। शब्द है बोरियल, BOREAL। इसका मतलब होता है पेड़ों से संबंधित। किससे? पेड़ों से संबंधित। विश्व में, पूरे के पूरे विश्व में एक बड़ी पेटी है जहां पेड़ ही पेड़ हैं, तो उसे कहा जाता है बोरियल पेटी। तो विश्व की कौन सी पेटी है जहां विस्तार की दृष्टि से सबसे ज्यादा पेड़ हैं? विश्व में कौन सा स्थान ऐसा है जहां विस्तार, क्षेत्रफल की दृष्टि से पेड़ ही पेड़ हैं? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा। दक्षिण। बेटा देखो, नशे की बात नहीं करते, विश्व की बात हो रही, विश्व की पेटी की बात हो रही है। हाँ जी, मेरा प्रश्न सुनिए, प्रश्न को सुने बगैर उत्तर ना करें, बेकार में बेइज्जती होती है। हाँ जी, टाइगा, टाइगा पेटी, टाइगा पेटी। पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा रूस, साइबेरिया, पूरा का पूरा कनाडा। कौन सी पेटी? 60 से 70। सर विषुवत पे भी तो होता है, विषुवत पे वन होते हैं, सघन वन होते हैं, विविध वन होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल छोटा है, क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अगर आपको पता करना हो विश्व में सबसे ज्यादा वन का क्षेत्र कहां है, लड़की का नाम है रेबेका, याद रख लेना, इसी से याद रहेगा। लड़की का नाम वैसे भी जल्दी याद हो जाता है। R से रशिया, B से ब्राजील, C से कनाडा, ठीक है। हमेशा के लिए वनों का क्षेत्रफल ये बदलेगा नहीं, आपके जीते जी नहीं बदल रहा। रशिया, ब्राजील, कनाडा, ठीक है, याद रहेगा। लिख देता हूं, रशिया, ब्राजील और कनाडा। तो कई बार मैं पूछता हूं छात्रों से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है, एकदम से बोलते हैं ब्राजील। ब्राजील नहीं है, किस में है? रशिया। इन्होंने अभी भी ब्राजील ही बोला, लेकिन रशिया होता है। अच्छा, रशिया बोला है, तो रशिया बोला। क्यों रशिया में ज्यादा है? रशिया की पेटी। कौन सी पेटी? पूरा का पूरा साइबेरिया, इतना बड़ा पेटी है, ठीक है। उस पेटी को वैसे तो टाइगा कहते हैं, बायोम की दृष्टि से क्या कहते हैं? टाइगा। लेकिन उसमें किसका वर्चस्व है? इसलिए इस पेटी को, टाइगा पेटी को बोरियल भी कहा जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? संबंध समझना जरूरी है, तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं टाइगा से संबंधित जो पेटी है उसे बोरियल पेटी कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं पर और भी बोरियल शब्द आया, जैसे बंदर है, अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं बंदर एक आर्बोरियल प्राणी है। अभी अंग्रेजी तो आपको सिखा नहीं रहा हूं मैं। आर्बोरियल मतलब बोर पे रहने वाला। बोर क्या है? पेड़। तो पेड़ पे रहने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? आर्बोरियल। ये एक तरह का विशेषण है। तो बोरियल शब्द किससे संबंधित हुआ? पेड़ से। किसी ने पूछा था ऑनलाइन में, इसलिए मैंने उत्तर दे दिया। ऑनलाइन छात्र अगर कोई काम की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे उत्तर देने में अच्छा लगता है। और इधर बेकाम की बात करते हैं तो फिर आपको पता है वो समय सबका व्यर्थ होता है। तो उष्ण, शीतोष्ण और बर्फीला। और इसमें हमें कौन मदद कर देता है? अरस्तु मदद कर देते हैं। अरस्तु की पेटी एकदम से बनाओ, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। दूसरा वर्गीकरण है A डैश, B डैश और C डैश। ये क्या है? आर्द्र और शुष्क। इन विकल्पों से एक एक लेना है, इन विकल्पों से एक एक लेना है। इसके लिए ध्यान रखना है, क्रम में चलना है। पहले चेक करना है संवहनीय वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। संवहनीय वर्षा सबसे ज्यादा कहां होगी? विषुवत पर। दूर जाते जाते बिंदु कम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी कहां पर? पर्वतीय।
क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों हो सकती हैं? दोनों हो गई तो मतलब क्या हो गया? एक शराब का स्मॉल पैग होता है, एक होता है लार्ज पैग, तो ये लार्ज हो गया। तो इसने ज्यादा शराब पी ली, ज्यादा पानी मिल गया। ज्यादा पानी में कौन सी वनस्पति आती है? कौन सी आती है? पेड़ आता है। ज्यादा पानी मतलब पेड़। और उसके बाद एक तीसरी है, तीसरी क्या है? वाताग्र। वाताग्रीय वर्षा जो होती है ये विशेष है, कौन सी पेटी में है? 30 से 60 में होगी। और जब ये पानी लाएगी तो बहुत ज्यादा पानी नहीं लाएगी। ठीक है, इनका नाम लेजेंड है, ये हमेशा बताते हैं अरस्तु फादर ऑफ एनिमल किंगडम है। अरे किसी का भी फादर बना दो, फादर ऑफ लेजेंड भी कह दोगे, मना थोड़ी कहूंगा। तुम बोलो मेरे फादर हैं, बिल्कुल लेजेंड के फादर हैं। तो पूरी पब्लिक को बता दिया। सर माउंटेन इज ओरोग्राफिक। अरे तेरी बेटा, हिंदी के हो तो हिंदी रह लें, हम हिंदी के हैं तो हिंदी रह लें। अभी बोरियल भी करना है, ना हिंदी के हैं ना अंग्रेजी के हैं, ना सुर के हैं ना ताल के हैं। इस बार एमएमपी में कोई बच्चा हिंदी का नहीं चुन पाए, बहुत अच्छा नहीं था। और एक छात्र था हमारे पास, पंकज, जो अच्छा था। अब पंकज जो है आंसर लिख रहे हैं रोज, लेकिन दिक्कत यह है कि एमएमपी बहुत तुलनात्मक चीजों पे चलता है कि एक से बढ़ के एक आंसर आते हैं, फिर हम बेस्ट आंसर कंपेयर करते हैं, छात्रों को वो करते हैं। तो पंकज को हमने कहा, पंकज बेटा आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पंकज ने कहा सर आप चिंता मत करो, इससे बढ़िया आंसर कहीं नहीं मिलते हैं सर। सर मैं अंग्रेजी वाले करके भी समझ लूंगा, मुझे परीक्षा में पास करना है, ये कहीं पे हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं आपको हिंदी में नहीं दे पा रहा हूँ। उसने कहा सर आप चिंता मत करो, मुझे ग्रुप में रख लो बस, मैं मेंस दे रहा हूँ, सच में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सोचिए जो मेंस दे रहा है, जो पास होने वाला, वो हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सर ओरोग्राफिक मतलब माउंटेनियस होता है कि नहीं? तो पहले ये बताओ ओरोग्राफिक शब्द कहाँ मिलेगा? अंग्रेजी में मिलेगा ना, अंग्रेजी में मिलेगा। आपके लिए कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। खुश रहो, वरना ओरो का मतलब ही माउंटेन होता है। तो जो अंग्रेजी कर रहा है, या तो उतनी हिम्मत रखो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो वहां आएगा ओरोस, ओरोस मतलब माउंटेन। पर्वतीय वर्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक वर्षा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर बेसिक इंग्लिश करनी है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर उसके लिए पूरी एनसीईआरटी तो पढ़नी होगी। अभी यहाँ हिंदी भी नहीं आ रही है, अंग्रेजी भी नहीं आ रही है, और बीच में त्रिशंकु स्थिति हो रही है। कितने लोगों ने हिंदी पे काम किया? हिंदी पे भी कोई काम नहीं करता। देखिए अगर मैं बच्चों को बोलता हूं कि अपनी अंग्रेजी का संवर्धन करो, तो बच्चा कर जाता है कि मेरी मातृभाषा अंग्रेजी तो है नहीं, अगर मैं उस पर काम करूंगा तो बहुत अच्छा है, तो उसका उत्तर लेखन भी बदलता है। हिंदी भाषियों को बोलो हिंदी पे काम करो, हिंदी पे कौन काम करता है? अरे अपनी भाषा को बेहतर करना होगा कि नहीं करना होगा? और एक आसान काम क्या है? एनसीईआरटी, तो वो करना चाहिए। सर ऊपर जाने पर ताप क्यों गिरता है जबकि हम तो सूर्य की ओर जा रहे हैं? कविंद्र शैतान। तो कविंद्र जी आपकी जनरल ज्योग्राफी क्लास में बताया जाएगा कि ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है और फिर ताप घटता है। क्यों घटता है बता देंगे, अभी नहीं बता रहे। क्लास को अभी हम ऑनलाइन वाले छात्रों को क्लास को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। काम की बात होगी जरूर करेंगे, वापस आते हैं, ठीक है। तो जब भी वर्षा चेक करनी है, पानी की बूंदें दिखनी चाहिए। ज्यादा बूंद मतलब आर्द्र, कम बूंद मतलब अर्धशुष्क, नो बूंद मतलब शुष्क। बस इतना कर देना। आपके सामने मैच खोल दिया गया है जिम्बाब्वे के साथ। जल्दी से बैटिंग करके मुझे बताएं कि क्या जलवायु होगी। जलवायु के बिंदु मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मुझे ए जाना हो, अगर मुझे बी जाना हो, और अगर मुझे सी जाना हो, ए बी सी, ए बी और सी की जलवायु दें। श्यामलाल मीना कह रहा है अगर कुछ नहीं कर पाया तो ज्योग्राफी का टीचर पक्का बनूंगा। अरे कुछ कर लेना यार, क्यों घबरा रहा है? जब ज्योग्राफी आ गई इस तरह से बाकी विषय भी आ जाएंगे। आईएएस ही बनो ना। बोला ज्योग्राफी का टीचर बन जाऊंगा। हाँ जी, उष्णार्ध। दूसरा शीतोष्ण अर्ध, ठीक है। और तीसरा सी, बी वाला उष्ण आर्द्र है और सी वाला शीतोष्ण अर्धशुष्क, ठीक है। बैठ जाइए, थैंक यू। तो
तो जो लोग घर से करके आए उन्होंने अभी उत्तर दिया है, बाकी लोग जो लोग घर से नहीं करके आए उनके लिए मैं उत्तर अभी कर देता हूं। तो सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे। तो पहला तो हम देखते हैं तापमान। तापमान के लिए क्या चाहिए? पेटी चाहिए। पेटी के लिए 0 तो है, 30 चाहिए। 30 कहां पर था? सी के नीचे या ऊपर? सी के नीचे, ये आ गया 30। यहां पे अगर आपको याद हो ये क्या था? मकर रेखा था कि नहीं था? तो अगर ये आ गया तो यहां पर क्या है और इधर क्या है? तो ए और बी किस पेटी में आए और सी किस में आ गया? कितना आसान हो गया, पहला कोड तो क्लियर। ए बी सी का पहला कोड तो क्लियर हो गया। सिर्फ ज्योग्राफी साइंस है, अगर ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। उष्ण शीतोष्ण में तो कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिए पानी। क्या पहली वर्षा होती है इसमें? पहली वर्षा क्या होती है? होती है या नहीं होती है? होती है, क्योंकि सर विषुवत रेखा है तो कर देते हैं, वर्षा कर दें। खूब सारी वर्षा कहां करेंगे? विषुवत से दूर जाऊंगा तो क्या होगा? वर्षा कम हो जाएगी और यहां आते आते खत्म हो जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? तो संवहनीय वर्षा तो बन गई। अब आते हैं दूसरी वर्षा। दूसरी कौन सी होती है? पर्वतीय के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है? पर्वत बना देते हैं भाई। पर्वतीय ऐसे कोई भी गैस नहीं कर सकता जब तक कि आप जो है पर्वत नहीं बनाते। और पर्वत के बाद दूसरी चीज क्या बनानी होती है? सब पवन बनाइए। तो 30 से 0 में कौन सी पवन है? सही बनाया मैंने? सही बनाया मैंने? बस तीर ही तो डाल लेते हैं, यहां भी तीर डाल देते हैं। आसान है। अब क्या तीसरी वर्षा भी होती है? तीसरी कौन सी है? वाताग्रीय। यहां कहीं पर हो सकती है? बस वाह लिख देते हैं। वाह मतलब वाताग्रीय है, थोड़ी बहुत आएगी। अब देखें बूंद कितनी आई, तो इसकी बूंद तो दिख गई हमें। इसकी बूंद कैसी आएगी? सर यहां पर ज्यादा आएगी। आएगी कि नहीं? और पूर्वी हिस्से में नहीं आएगी। क्यों? वृष्टि छाया। और यहां पर कहां पर आएगी? सर तट पे ज्यादा होगी। जैसे जैसे अंदर जाऊंगा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, सिंपल है। और यहां पर नहीं आ रही है, यहां पर नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत वर्षा किससे आ गई? वाताग्र से आ गई। डन। अब हमारे पास आर्द्रता के लिए जितना भी जहां पर ज्यादा बूंदे हैं वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? जहां पे कम बूंदे हैं वो क्या कहलाएगा? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क। और बीच में एक पेटी क्या होगी? ये शुष्क की भी पेटी होगी यहां पर। ठीक है, ये शुष्क पेटी हो गई। और यहां पर क्या लिखूं? अर्धशुष्क। क्यों लिख रहा हूं अर्धशुष्क? विषुवत से दूर जाऊंगा तो अर्धशुष्क होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा? संवहन। तो अब बताओ ए का कोड क्या है? उष्ण में है और आर्द्र में। बिल्कुल सही। जिसका भी उष्ण और आर्द्र आया था, शाबाश, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। बी उष्ण और यहां पर भी आर्द्र। सी शीतोष्ण और पर्वतों के परे पूर्व में है, तो यहां पर है अर्धशुष्क। क्या है? और यहां पर सी जहां पर था ये है शुष्क, अटकामा मरुस्थल। शीतोष्ण शुष्क। ठीक है सर, मेरा अर्धशुष्क आया, आप शुष्क कह रहे हो। कारण है, थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले यहां तक अगर आपका अर्धशुष्क भी लिखा तो यानी आपने प्रोसेस सही किया। जिसने भी अर्धशुष्क लिखा है आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। आपका उत्तर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन है वहां पर शुष्क किसी कारण से, वो बता दूंगा। डन। तो कितने लोगों का लगभग दिशा और दशा सही थी? होमवर्क करके आए, बहुत अच्छी बात है। घूम के देखिए तो बहुत बढ़िया है। सर हमारी क्लास टाइम से ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू हो रही है? सर टाइम से ओपन ही नहीं होता है। सर भाई देखो यार, ये आपसे बात कर रहा है, ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें क्यों जान देना। हाँ जी,
यहां आ गए। अब कौन सा बचा? ये वाली बॉल पे तो क्लास ने हाथ उठा दिया भाई, इस पे तो छक्का लगा दिया। कौन सा लगाएं अब? कौन सा महाद्वीप लगाना है जल्दी बताओ। यूरोप लगा दें? यूरोप लगाने के लिए ऊपर से नहीं नीचे से पंक्ति ये रेखा खींचते हैं। ये रेखा नीचे से आएगी और सबसे पहले हम यहां पर क्या बनाते हैं? अफ्रीका बनाते हैं। अफ्रीका बनाएंगे, यहां पर टिक मार्क लगाएंगे, इस तरह से जल्दी वाला बनाएंगे, बहुत डिटेल वाला नहीं बनना है। ऐसा ही बनेगा। यहां भी यही कर लेते हैं भाई। दो बनाने हैं, दो ध्यान से बनाइएगा, लगभग सेम होने चाहिए। कौन से पर्वत? यूराल पर्वत। कौन सी नदी? यूराल नदी। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? काला सागर। कौन से पर्वत? कॉकेसस। देखो कितना बढ़िया याद है तुमको। तुम लोग ऐसे घबराते हो कि एग्जाम में हम भूल जाते हैं, सर हिस्ट्री याद नहीं रहता, पॉलिटी याद नहीं रहता। भूगोल क्योंकि चित्रण किया है वो रहेगा ही रहेगा स्मृति में। यूरोप बन गया, सभी के 2 यूरोप बन गए, झट से बने। तो जो लोग घर से करके लाए अच्छी बात है, जो नहीं करके लाए उनको काम शुरू करना चाहिए। ए, बी और सी। हाँ जी, ए, बी और सी। अरे नियम क्या लगेगा? तापमान के लिए सबसे पहले क्या लगता है? पेटी। पेटी सिखाया हुआ कैसे ढूंढनी है? पेटी। और उसके बाद जब तापमान आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम आर्द्रता के लिए करेंगे। आर्द्रता के लिए क्या करना है वो भी आपको पता है। जल्दी से वेट कर रहा हूं, किस लिए वेट कर रहा हूं? कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा अगर आपका और मेरा उत्तर सही होगा तो। हार्दिक मिश्रा प्लीज क्लास को सीरियसली लीजिए, नहीं तो मैं टेक्निकल को बोल के ब्लॉक कर दूंगा। कह रहा है साइड प्लीज। क्या बोर्ड पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। और एक बना हुआ है तो दूसरा क्या करोगे? तो काफी देर से तुम कुछ ना कुछ वहां पर चैट में कर रहे हो, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान आकर्षित कर लिया, इससे ज्यादा करोगे तो फिर मैं हटा दूंगा। नियम से चलेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। भूगोल विज्ञान है और ऐसा कठिन वाला विज्ञान नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। कर लिया? शिवम ने अपना उत्तर दे दिया। बाकी लोग ए बी सी जल्दी से उत्तर लिखेंगे, तब मैं अपना देने वाला हूं। चलिए, तो पहले खोज क्या होगी? तापमान की। ये जो लाइन है ये लगभग 30 डिग्री है।
ये लगभग 30 डिग्री है, थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा तो लगभग यही आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 30 ये हो जाएगा। यहां कहीं से जा रही है 60, ये क्या जा रही है, ये 60 है, तो अपना काम आसान हो गया। तो अपने पास कैसा है, मूलतः ये कैसा महाद्वीप है तापमान की दृष्टि से, ये महाद्वीप मूलतः शीतोष्ण है, ठीक है। क्या ये बर्फीला हो सकता है, शीत या बर्फीला, तो तापमान, तो स्टोरी खत्म। अब वर्षा को क्रम में ही रखना है। पहली वर्षा क्या होती है, संवहनीय वर्षा, यहां होगी, यहां मोर लेस नहीं होने वाली है, तो यहां से आउट करते हैं। दूसरी वर्षा क्या है, पर्वतीय, के लिए पर्वत चाहिए, बना दो पर्वत, ये बन गए एक पर्वत, ये बन गए दो पर्वत, ये बन गए तीन पर्वत, और यहां पर क्या है, एल्प्स। आपको बताया था इसकी भुजाएं ऐसी फैली हुई हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कितना काम आता है कि हमने तभी कर लिया था ये सारे पर्वत, ये इसलिए करवाए गए थे आपको। पर्वत बन गए, अब क्या करना है, कुछ पठार भी थे, अगर आपको याद हो, यहां पर फ्रांस का पठार था, यहां पर मॉस्को का पठार था, ऐसा ही कुछ यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट, वोजडिज, इस तरह के पठार भी थे, ठीक है। हवा चलाएं, कौन सी हवा रखूं, पवन। आप जानते हैं दक्षिणी हिस्से में पछुआ आएगी या नहीं आएगी, दक्षिणी में खिसकने पर आएगी, याद है, एक पेटी बनाई थी, ये क्या है याद रखिएगा, ये 45 है, 45 से 60 में पूरी हवा थी, लेकिन 45 के नीचे कौन सी ऋतु में हवा आती है, शीत ऋतु में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले ही पेपर लीक कर दिया मैंने, भूमध्य सागरीय वर्षा, इसका मतलब क्या है, लंबी गर्मी, लंबी शुष्क गर्म ऋतु, और वर्षा कौन से मौसम में, शीत ऋतु में। समझ में आया, ये हम पहली बात कर चुके हैं, नहीं समझ में आया था तब तो अभी डाल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम कर लेंगे। यहां तक आ गए। ऊपर की पेटी में क्या, कौन सी हवा बनाऊं, सब बर्फीली हवा है, लेकिन ये आएगी ऐसे, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, और बर्फीली होगी तो इसमें आर्द्रता ज्यादा होगी या कम होगी, सब पानी तो कम होगा, क्योंकि जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए, तो इसी को आगे रखते हैं, अपने कोड देने शुरू करें। पानी पहले बूंदे बनानी पड़ेंगी, कहां पर ज्यादा होंगी, खूब सारी होंगी यहां पर, सर यहां तो खूब सारी होंगी, ठीक है। ये और बढ़ा दी मैंने, किसकी वजह से, किसकी वजह से पीली बूंदें आई हैं, कौन गैस करेगा, जल्दी बताओ, गरम जल धारा, याद है सागर में गरम जल धारा, उससे भी उठाएगा, तो गरम जल धारा का भी प्रभाव है, पवन का भी प्रभाव है, और जैसे जैसे अंदर आएगा बढ़ेगी या कम हो जाएगी, सर यहां पर ये कम हो जाएगी, और यहां पर जाते जाते खत्म हो जाएगी, डन। अब इसके अलावा तीसरी वर्षा कौन सी है, वाताग्र। मान लीजिए वाताग्र को मैं नीली बूंद बनाता हूं, मान लीजिए मैं उस वाताग्र को क्या बनाऊं, नीली बूंद, तो ये क्या करेगी, और लो भाई पूरा भर के लो, ठीक है, 2-4 पूरा बोतल से पियो, कोई टेंशन नहीं। इधर क्या करेगी, इधर भी थोड़ा सा दे देगी, मामला फिर भी बदला नहीं है, देखने में ही क्लियर है, बिना पढ़ाए देखने में ही क्लियर है कि नहीं, हवा और पानी यहां पर कैसा आ रहा है, ऊपर चले, ऊपर की पानी, ऊपर का पानी कैसा है, सर होगा थोड़ा सा, वाताग्री आएगी यहां पर, नहीं आएगी, संवहनी आएगी, नहीं आएगी, कौन सी आएगी, पर्वतीय आएगी, उसमें पानी होगा, नहीं होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलेगी या कुछ होगी, हो सकता है वाष्पीकरण हो जाए, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा पानी ज्यादा होगा, और शीत ऋतु में जब -40 चल रहा है तब तो क्या है, थोड़ी सी हिमपात होगी, जिसका पानी का कोई खास प्रभाव नहीं होगा। समझ में आ गया, तब तो आसान हो गया यार, एबीसी करना है। ए का कोड, ए का कोड पहला तो भाई शीत, और देखने में बूंदे कैसी लग रही हैं, अर्धशुष्क या शुष्क, दोनों लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं अर्धशुष्क,
या शुष्क? सर ये पता कैसे चलेगा? गर्मी में अर्ध शुष्क, सर्दी में, क्यों? सर्दी बहुत ठंडी हो गई है, हवा की जो भी थोड़ी सी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो खत्म हो गई। ठीक है। सर कल की क्लास चल रही है, आप पे से लिए कनेक्ट कम हो रहा है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। कल की क्लास क्यों चल रही है? अभी की चल रही है। हाँ जी, अब यहां पे आ गए तो हमारा बी तो छुप गया है। बी क्यों छुप गया है? क्योंकि बी में इतनी बारिश हो गई है। तो बी का कोड क्या है? शीतोष्ण और आर्द्र। सी का कोड क्या है? किसी को कोई डाउट ही नहीं है? सब बढ़िया है। और यहां पर क्या है? इस सारे क्षेत्र में क्या है? ये क्या है? विशेष। इसको क्या कहा जाएगा? भूमध्य सागरीय वनस्पति। बना लो, बना लो, अपने चित्र में बना लो, सिर्फ सुनो मत। अब जैसे मैंने बनाया, अब एक बात बताओ, एक नया छात्र है, उसको भूगोल सिखाना है मुझे, तो क्या वो देखते ही मुझे नहीं बता देगा कहां पे वर्षा ज्यादा है, कहां पे कम है, कहां पर विशेष है? तो आपके चित्र बोलने चाहिए ना। तो बोल रहा है आपका चित्र, नहीं बोल रहा है। अरे ऐसे बुलवाओ ना, आवाज तो आनी चाहिए। अपनी तरीके से करेगा फिर जो है। आज से मतलब देखो, अभी तो आप नोट्स लेने आए हो मुखर्जी नगर में, आज से 70 साल बाद जब खोलोगे अपने पोते के लिए कि बेटा मैं गया था, तुम भी पढ़ लो, वो पूछेगा इसमें क्या किए हो? यार कुछ तो करवाए थे, वो याद नहीं आ रहा, 70 साल पहले की बात है, लिख लो उसमें जल्दी से। हमको नहीं पता है कि कितना लोग मुखर्जी नगर में आते सिर्फ नोट्स लेके चले जाते हैं। दहेज की सामग्री इकट्ठी ना करें। सर मेरा सही हो गया सर, मुझे लगा गलत है लेकिन अब सही हो गया, अच्छी बात है। तो कितने लोगों का सही हुआ? हाँ ये भी तो पूछना था। तो थोड़ी सी संख्या कम हो गई भाई, ये गड़बड़ है। जो पहले हाथ उठे थे वो था। सर कल की क्लास पूरी अपलोड नहीं हुई है सर। कोमल ठाकुर जी पूछ रही हैं, बार बार पूछ रही हैं, भाई बाकी लोग कल की क्लास अपलोड हो गई है कि नहीं हो गई है? हो गई। यहीं से बच्चे बोल रहे हैं अपलोड हो गई, ऐसा ना करें कोमल जी। हाँ जी, अब कौन सा बचा? पहले छोटू वाला ऑस्ट्रेलिया पकड़े, ऑस्ट्रेलिया पकड़ ले। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करते? कॉपी घुमाइए और सबसे पहले ये बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया बनेगा, सबका समान बनेगा, ऐसे पर्वत और नीचे इस तरह से घुमाओ। जल्दी बना लीजिए मेरे साथ। चलिए, ऑनलाइन छात्रों भी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दीप्ति कह रही है 70% सही है। ठीक है, कुछ नई चीज आपको मिली वो मैं ऐड करता जाऊंगा। यहां पर एक लेटी हुई रेखा है, यहां पर 45 डिग्री का कोण, फिर लेटा दीजिए, फिर एक बूमरैंग लगा दीजिए। लेटी हुई रेखा, 45 डिग्री का कोण, फिर एक, और ये एक बूमरैंग। ऐसे ही बनाया था। शुष्क और अर्धशुष्क कैसा पता चलेगा? बेटा पानी से पता चलता है। कौन से मौसम में हवा में नमी ज्यादा होगी, गर्मी में या सर्दी में? गर्मी में ज्यादा थी तो इसलिए बर्फीली हवाएं भी गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी वाली वर्षा देंगे या ज्यादा पानी वाली हिमपात करेंगे, और सर्दी में क्या होंगे? और ज्यादा वो सूख जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ क्लियर? आशा है दीपक कुर्मी आपको उत्तर मिल गया होगा। सब बारिश का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा तो बेटा कल की क्लास देखो। और बारिश जो है 3 प्रकार की होती है, पिछली क्लास देखो। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो गड़बड़ है। 3 प्रकार की बारिश हमने बात की है कि नहीं क्लास में? विषुवत पर, संवहनीय, और जैसे जैसे उष्ण पूरी पेटी में संवहन की बात की है, पर्वतीय। सर एक रिक्वेस्ट है, पॉलिटिक रिकॉर्ड क्लास नहीं चल रही है। अरे बहुत जगह बाढ़ भी आई हुई है, सारी रिक्वेस्ट अगर मैं ही लेने लगा तो प्रशासन क्या लेगा? मुझे मेरा भूगोल करने दो, ठीक है? चलिए, अब क्या हुआ? यहां से हम कनेक्ट करते हैं, ये चोंच बनाते हैं इधर, यहां से कनेक्ट किया, ये चोंच बनाया, ये ट्रायंगल। सभी लोग क्लियर? आपका काम, आपका काम ए, बी, सी,
जल्दी से। अब तो आप भी बोर हो गए होंगे यार, ये तो झट से हो जाता है। अब तो आपको आ गया होगा। बेटा तुम रंग बिरंगे करो, जल्दी से आंसर करो। जल्दी से जल्दी से। केजीएस यूजर बाकी कमेंट पढ़ लो, पता चल जाएगा, सबको आ रहा है। तुमने क्लास नहीं की है तो कोई बात नहीं। सर नॉर्वे में टाइगर लिख सकते हैं बेटा। अगर वो पूछ रहा है बायोम कौन सा है तभी तो टाइगर लिखोगे। अगर वो जलवायु पूछ रहा है तो वो उत्तर दोगे ना जो वो पूछ रहा है। हो गया? एबीसी कर दिया बेटा? तुम तो कह रहे हो वैसे ही छाप रहा हूं, पर्वत क्यों नहीं बना? बिना पर्वत के पर्वतीय वर्षा कैसे कराओगे? है ना? है कि नहीं? बट तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, तुम्हें तो अपनी करनी है। तो ये जो हैं ये कह रहे हैं जी हम अपने आप ही करते हैं और बिल्कुल आपके जैसे ही बनाया है। और इन्होंने बनाई है ऐसी पवन। बताइए इन्होंने सही पवन बनाई है गलत बनाई है? और पर्वत भी नहीं बना रहा और एबीसी के आंसर लिखता है ये। इसे मास्टर में कोई विश्वास नहीं है। मास्टर ने कहा भाई 3 कदम से जो है रेखा खींचो, जो है 30 डिग्री ले लो। ये कहता है मैं कोई चिंटू हूं, मैं कोई बच्चा हूं, मैं तो बादशाह हूं, मैं यहां पर अपने मन से बनाऊंगा। बना ले भाई, पहली सीट पे बैठ के बेइज्जती करवाते हो। मैं ये कह रहा हूं सिखाओगे तो उसे जो सीखना चाहेगा। सिंपल एक चीज कही, अरस्तु का सिद्धांत, मकर रेखा डालने की हिम्मत होनी चाहिए। मकर रेखा डाल नहीं पाएगा चचा। क्यों डालूंगा? ये मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे ये 30 डिग्री की रेखा। अगर ये 30 डिग्री की रेखा डालता तो इसको समझ में आता कि 30 से लेकर 0 तक ये पवने हैं चचा। सर आप ही जैसे कर रहा हूं, मुझे सब पता, तुम ही मेरे जैसे कर रहे हो, मैं ही चंपक हूं। ये उल्टी पवन हो गई कैसे? सब गोल हो रहे हैं, सबकी हवाएं घूमी हुई हैं। ये विषुवत रेखा है जी, ये वाली है जी। हाँ जी, 30 से 0 की तरफ जा रही है और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक। और ऊपर वाली कैसे आती है? ऐसे आती है। ये दोनों मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ITCZ। याद है? पवनों का अभिसरण क्षेत्र ऐसा कुछ बताया कि नहीं बताया? ऐसे ही बताया था। नियम से चलो, गलत होना बंद हो जाएगा। बाकी तो सारे प्रोफेसर, उससे नीचे आता कौन है? डन। हवा पता चल गई, यहां की कौन सी है? दक्षिण में कोई हवा लग रही है? लगी नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है? इस पेटी से तो शुरू होती है ना, याद है? 30 से 45 तक ये नॉर्मली नहीं चलेगी क्योंकि 45 से 60 में तो दिखती है। ये क्या है? 60। वो वाली जो पेटी होती है शुरुआत की पेटी। लेकिन अगर यहां वर्षा करनी हो तो कब होगी? जब ये पेटी खिसक जाएगी। नीचे नहीं खिसकेगी, अब की बार ऊपर खिसकेगी। कहां पर हो? दक्षिणी गोलार्ध आ गए हो। सूर्य देवता जब कर्क रेखा पे जाएंगे तो पेटी को कहां खींच के ले जाएंगे? ऊपर। जैसे ही ऊपर खिसकेगी तो यहां बारिश करेगी कि नहीं? कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु की बारिश को क्या कहते हैं? बिना पढ़े भूगोल साइंस है। इस महाद्वीप पर भी सर भूमध्य सागर, यहां तो भूमध्य सागर नहीं है। देखिए शब्द की उत्पत्ति भूमध्य सागर से हुई, बट जहां कहीं भी हवाओं की पेटियों के खिसकने की वजह से शीत ऋतु में वर्षा आएगी, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु। जो लोग सर को समझ नहीं आ रहा, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। भूमध्य सागर जलवायु लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे। भूमध्य सागर
जलवायु। लिखेंगे ये एक विशेष जलवायु क्षेत्र है, ये एक विशेष जलवायु क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये एक विशेष जलवायु क्षेत्र है। अबे जब तक कॉपी पलटेगा तब तक सेंटेंस खत्म हो जाएगा, लिख ले एकदम ऐसे भैया, बिल्कुल ही मतलब महात्मा गांधी नरेगा चलो पहले कपड़े वपड़े पहनो, अब जरा मजदूरी करने जाएंगे। हाँ लिखवाओ तो दिक्कत, ना लिखवाओ तो दिक्कत। क्या कह रहे थे? ऐसा विशेष जलवायु क्षेत्र है जिसका विस्तार 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। परवीन खातून कुछ नया बताओ, पिछली क्लासेस कर लो, रिपीट कर लिया करो, तब कुछ हो जाएगा। यहां बहुत सारे लोग उत्तर भी दे रहे हैं, तो अब तो हम वो उस पे है ही नहीं कि हम आप इसकी जाल में फंसने वाले हैं। हाँ, महाद्वीपों के पश्चिम में, पश्चिमी भाग में पाया जाता है, पाया जाता है। इस पेटी में, इस पेटी में शीत ऋतु में वर्षा होती है, और शीत ऋतु में वर्षा को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके आगे लिखेंगे इसका कारण, इसका कारण सूर्य की वार्षिक गति, इसका कारण सूर्य की वार्षिक गति। सूर्य अपनी वार्षिक गति करता है ना दोनों गोलार्धों में। सूर्य की वार्षिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण पछुआ पवनों का, पछुआ पवनों का शीत ऋतु में, शीत ऋतु में विषुवत रेखा की तरफ खिसकना होता है। तो इसका कारण क्या है? पछुआ पवनों का शीत ऋतु में विषुवत की तरफ खिसकना होता है। पछुआ पवनों का, जहां आपने लिखा पछुआ पवनों, वहां लिख लीजिए पछुआ पवन पेटियों का। पेटी है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं पछुआ पवन पेटी ये है, ये पेटी है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो पूरी पेटी कहां खिसकेगी? उत्तर की ओर। उत्तर में क्या है? विषुवत रेखा। तो क्या मैं कहूं उत्तर की ओर की जगह मैं कह रहा हूं विषुवत रेखा। क्यों? क्योंकि जब ये उत्तरी गोलार्ध में होता है तब वो नीचे को खिसकती हैं, तब भी विषुवत की तरफ खिसकती हैं। दोनों केस में हमारा वाक्य सही हो जाएगा अगर हम उत्तर या दक्षिण लिखने की जगह ये लिख दें कहां को खिसकता है? विषुवत की तरफ खिसकता है। जो भी छात्र कल्पना कर पा रहा है कि अच्छा ये ग्लोब है और इसमें खिसकता है, उसको समझ में आ रहा है। बाकी जो छात्र हैं जो कल्पना विहीन है वो फंसे हुए हैं कि यार ये कहां को कौन खिसक रहा है, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे वाले छात्र अधिकांश होते हैं। अगर मैं उनसे कहूं 2 गोले बना दो तो वो 2 गोले भी नहीं बना पाते। ऐसे देख रहे होते हैं ये कैसे बनेगा सर, आप डायग्राम इतना अच्छा कैसे बना लेते हो? गोले तो बनाना है। सामान्य सूर्य 3 बना देते हैं। सामान्य सूर्य कहां पर? यहां पर अगर सूर्य है, यहां पर अगर सूर्य है और यहां पर अगर सूर्य है, सूर्य की यही होती वार्षिक गति। और ये अगर 30 डिग्री है, ये क्या है? 30 से 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? 30 से 60। सभी लोग बना लेंगे 30 से 60, 30 से 60, 30 से 60। ये उत्तरी गोलार्ध की 30 से 60 करेंगे, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की भी 30 से 60 करेंगे।
30 से 60। ये क्या है? अक्षांशीय पेटी है। 30 से 60, 30 से 60, ठीक है। जब विषुवत रेखा पर है सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी या गर्मी? सर ना सर्दी ना गर्मी, बसंत ऋतु होती है वो, ठीक है। जब भी विषुवत रेखा पर तो किसी भी गोलार्ध में ना सर्दी ना गर्मी। कौन सा महीना है? मार्च का महीना है। आप बताइए, क्या भारत में वो गर्मी का मौसम है? मार्च, गर्मी इसके बाद आएगी। सितंबर, अभी सितंबर आ रहा है, गर्मी का मौसम है सर्दी का? सर ना गर्मी है ना सर्दी है सर, वर्षा का मौसम है कि नहीं? तो यहां पर दोनों गोलार्धों में न गर्मी न सर्दी, तो इस गोलार्ध में कौन सी पवन बह रही है? पछुआ पवन। इसमें कौन सी बह रही है? पछुआ पवन। क्या सभी लोगों ने पछुआ की पेटी बना ली? इसको पछुआ पेटी कह दूं? पी पेटी? सर पी पेटी समझ में नहीं आया, पछुआ पेटी। निकिता सर पेटी खिसकने वाला समझ नहीं आया। यही करवा रहा हूं बेटा, ये बना लो। बनाओगे तुम हो नहीं, और सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे बनाओ तो सही, बनाएगा भी नहीं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, खेल चल रहा बस। बिना बनाए जो है साइंस में पढ़ रहे होते हैं। एक बात बताइए, गणित का सवाल बिना बनाए हुए क्या चीजें समझ में आ जाती हैं? 4 बार करोगे तभी तो है। जब हमने भूगोल की गणित बना रखा है तो आ जाएगा। अब सूर्यदेव कहां खिसक गए? सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में चले गए, तो कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है कि नहीं? नहीं, ग्रीष्म ऋतु नहीं है, ये तो शीत ऋतु है। ऐसा क्यों? सर एक गोलार्ध की ग्रीष्म और दूसरे गोलार्ध की शीत। तो ये जो पवन की पेटियां होती हैं ये सूर्य से बनती हैं। तो यहां पर जो विषुवत की जो पेटी थी वो ऊपर खिसक जाएगी, क्योंकि सूर्य ऊपर चला गया तो सूर्य की ऊष्मा से चली गई, तो ये सारी की सारी कहां होंगी? खिसक जाएंगी। तो ये जो हमारी जो पेटी यहां की थी, जो दक्षिण में थी, ये भी तो ऊपर खिसकेगी कि नहीं? ठीक है। अब ये यहां पर आ रही है, कहां पर आ गई? थोड़ा खिसक गई कि नहीं खिसक गई? मुझे बताइए, मुझे बताइए सभी लोग, क्या इस क्षेत्र में, क्या इस क्षेत्र में पवनें आती थी? नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि सूर्य खिसका, सूर्य खिसका तो ये जो है ये पेटियां उत्तर में खिसकी, उत्तर में नहीं खिसकी, किसकी तरफ खिसकी? और एक नए क्षेत्र में वर्षा दे गए। सर ये उदाहरण से बताइए, सामान्यतः यहां पे थी, ये ऑस्ट्रेलिया था, नहीं गिर रहा था, लेकिन ऊपर खिसकी तो आ गया भाई। समझ में? इतनी सी हमने बात की। अब हम इसमें आते हैं। अब की बार सूर्यदेव कहां पर है? तो अब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम? ये ग्रीष्म हो गया, और यहां पर सर्दी हो। अब यहां पर शीत ऋतु आया। क्या आया है? शीत ऋतु अब यहां आया। तो जो सामान्य पेटी थी हमारी, सर क्या ये भी खिसकेगी? हाँ, ये भी ऊपर को खिसक जाती है। जब सूर्य के साथ सब खिसकता है तो ये अपनी अपनी बेल्ट छोड़ के खिसकती है। तो अब ये क्या करेगी? अब पहली बार तो ये ऊपर चली गई थी, इस बार क्या आएंगी? नीचे आएंगी। तो इस बार ये, सॉरी, इस बार ये कैसी आएंगी? नीचे वाले क्षेत्र को भी छुएंगी कि नहीं छुएंगी? तो पहले ये इस क्षेत्र को नहीं छू रही थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आ गई? कौन से ऋतु में आई? शीत ऋतु में। तो सामान्यतः कहां बह रही थी? इसमें, लेकिन खिसकने की वजह से कहां पर आ गई? इस क्षेत्र में। कौन से ऋतु में? तो शीत ऋतु में आपको लिखवाया कि शीत ऋतु में यहां पर वर्षा होती है। किस वजह से होती है? क्योंकि ये आ जाता है। सर ये ऑस्ट्रेलिया तो समझ में आया, वो नहीं आया। सामान्यतः कहां पर होती थी? इसमें होती थी, लेकिन जब खिसकेंगी तो इसमें भी आ जाएगा, और इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय कहते हैं।
सब पेटी स्थिर रहती तो क्या होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। पेटी स्थिर रहती तो हमारे सारी के सारी चीजों में स्थिरता रहती। और स्थिर रहने के लिए क्या है, पृथ्वी फिर अपनी धुरी पर सीधी होनी चाहिए थी। पृथ्वी थोड़ी सी झुकाव वाली है, झुकाव वाली। ऐसा होता तो कैसा होता? अरे जब नहीं खिसकेगी तो नहीं खिसकेगी, फिर तो ऋतु ही नहीं आती। आप सोचिए, फिर तो सूर्यदेव हमेशा कहां चमकते? विषुवत रेखा पर चमकते। तो क्या पृथ्वी पर ऋतुएं होती? ऋतु ही नहीं होती। ये कल्पना जो है इसको ऐसे न तोड़ें, और जिनको नहीं समझ में आए एक बार फिर से क्लास को करें। ये लिख रहे थे आप, भूमध्य सागर चित्र भी बना लिया। अब इसके आगे लिखेंगे, इस विशेष स्थिति के कारण, इस विशेष स्थिति के कारण, इस विशेष स्थिति के कारण। सर ऑस्ट्रेलिया में भी तो पहाड़ है। चाचा पहाड़ पे भी चले जाएंगे, पहले भूमध्य सागर तो बता लें। हम ही ने बताया था तुम्हें वहां पहाड़ है, तुम हमें ही समझा रहे हो। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है, इस विशेष स्थिति के कारण इस क्षेत्र में दीर्घ आवधिक शुष्क गर्मी पड़ती है। लंबी अवधि तक, दीर्घ आवधिक जो नहीं समझा, लंबी अवधि तक शुष्क गर्मी पड़ती है, जो वर्षा विहीन होती है। शुष्क गर्मी जो वर्षा विहीन होती है। गर्मी बहुत ज्यादा है और पानी नहीं आएगा, वर्षा विहीन कर दिया। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि पछुआ पेटी का प्रभाव नहीं होता। गर्मी में तो नहीं आते ना पछुआ पेटी के प्रभाव में, क्योंकि पछुआ पेटियों का प्रभाव इस समय नहीं होता। जब पछुआ पेटी नहीं आएगी तो उससे हवा और नमी नहीं आएगी, तो गर्म तो हो आप, लेकिन आपके यहां वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो लंबी अवधि तक क्या रहता है, वर्षा विहीन शुष्क अवस्थाएं रहती हैं। तो समझ लो 8 महीने आपके पास पानी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा पानी कौन से मौसम में चाहिए होता है, सर्दी में या गर्मी में? गर्मी में ही आएगा नहीं, गर्मी में ही आएगा नहीं। फिर आपने कहा भैया गर्मी में नहीं आएगा तो किसी तरह जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहना पड़ेगा कि नहीं? अगर जब आपको सबसे ज्यादा प्यास लगे और आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आपने देखा ऊंट बनना पड़ता है जानवर को। तो यहां के जो पेड़ पादप होते हैं ये क्या होंगे, ये अपने को अनुकूलित करेंगे। किसके लिए तैयार करेंगे अपने शरीर को, कि भाई लंबी सूखी गर्मी पड़ेगी, खूब सारा तापमान होगा। और एक बात बताओ, जब ज्यादा तापमान होगा, बहुत लंबी अवधि तक होगा, आग लग सकती कि नहीं? तो पेड़ बेचारे जल भी जाएंगे। तो पेड़ भी ऐसे होते हैं, उनकी लकड़ी ऐसी होती है जो आग रोधी होती है, फायर रिटार्डेंट, मतलब आग को भी झेल जाएंगे। सर ऐसा भी हो सकता है? सोचिए प्रकृति ने क्या क्या जादू किया हुआ है। बहुत लंबी 8 महीने तक गर्मी पड़ेगी, कोई पानी की बूंद नहीं आएगी। जैसे भारत में जब गर्मी पड़ती है तो शाम को गड़गड़ा के आंधी और बारिश आने की संभावना रहती कि नहीं रहती है? यहां पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पानी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर आएगा ठंड में पानी। अरे भाई अब पानी पीना नहीं था, अब प्यास नहीं लगी, अब पानी देने आए हो, है कि नहीं? तो उस मौसम में पानी आता है जिस मौसम में आपकी मांग उतनी नहीं है। तो यहां की वनस्पति क्या होगी, विशेष होगी। इस पे कई बार प्रश्न आता है कि वो कौन सी पेटी है विश्व में जहां पे रसदार फल उगते हैं, सिट्रस फ्रूट, जैसे संतरे, नींबू, नारंगी, ये सब कहां पे मिलेंगे? यहां पे। अंगूर, अलग अलग तरह की शराब यहीं बनती है, वाइन हर जगह बनती है। मेडिटेरेनियन की वाइन, पोर्चुगल में पोर्ट वाइन, ठीक है, शियांटी बनती है आपकी स्पेन में, शैंपेन बनती है आपकी फ्रांस में, बोर्डो वाइन अलग होती है, पूरा इटली अपनी वाइन बनाता है। ऑस्ट्रेलिया की वाइन मशहूर वाइन है, ऑस्ट्रेलिया खास उत्पादक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वाइन कहां होगी? यहां होगा। दक्षिण अफ्रीका खास उत्पादन, खूब सारा अंगूर होता है। ये तो कहां होते हैं रसदार फल? भूमध्य सागरीय जलवायु में होते। कहां होते हैं अग्निरोधी वृक्ष? भूमध्य सागर जलवायु में। क्यों होते हैं? लंबी अवधि की शुष्क गर्मी पड़ेगी, पानी के आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आपके पास हवाएं ही नहीं आ रही हैं, बल्कि ऊपर से अवतलित हो रही हैं। आप इंतजार क्या करते हैं?
सूर्य खिसकेगा, सूर्य खिसकेगा तब जाकर वो होगा। समझ में आ गया? तो आगे लिखेंगे, इस प्रतिकूल जलवायु की अवस्था, इस प्रतिकूल जलवायु की अवस्था के चलते भूमध्य सागरीय वनस्पति, इस प्रतिकूल जलवायु की अवस्था के चलते भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में विशेष अनुकूलित वनस्पति, विशेष अनुकूलित वनस्पति उत्पन्न होती है, जिसे भूमध्य सागरीय वनस्पति, जिसे भूमध्य सागरीय वनस्पति जिसे भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। इनमें प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं, या प्रमुख प्रकार, इनमें प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, रसदार फल, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सिट्रस फ्रूट्स। क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, अंगूर इत्यादि, अंगूर इत्यादि। एक और फल यहां पर होता है अंजीर। अंजीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिग। अंजीर यहां से आती है, विशेष है, अंजीर यहां से आती है। ठीक है, अंजीर हो गया। अंजीर के अलावा यहां पर होता है जैतून। जैतून का तेल भी निकलता है, और जो लोग आजकल शहरों में इटालियन खाना आ गया है, पिज्जा पर होता है, जिसको हम काले रंग का वो खट्टा सा जो होता है ओलिव्स, ओलिव्स कहते हैं। तो ओलिव होता है आपका जैतून। और एक पेड़ और है जो यहां पर मिलता है, वो है कॉर्क का पेड़। कॉर्क का पेड़, कॉर्क क्या होता है? बैडमिंटन खेले? बैडमिंटन की चिड़ी के नीचे जो जिससे बना होता है वो कॉर्क होता है। कई दवाइयों का बोतल का ढक्कन कॉर्क का होता है, कई दवाइयों की बोतल का ढक्कन कॉर्क का होता है। कुछ लोगों ने कॉर्क की गेंद से क्रिकेट भी खेला होगा। सो कॉर्क, कौन कह रहा है? कुछ कह रहा, हाथ उठाइए। ओक नहीं बोल सकते, ओक चौड़ा पर्णपाती वृक्ष है। कॉर्क, CORK, ओक अलग पेड़ है। ठीक है, ओक और चेस्टनट अलग प्रजाति के पेड़ हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ब्रिटिश प्रकार में होते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। कॉर्क और ओक अलग चीज है। ठीक है, अब बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आपको अगर लेख भी आ गया, मेंस में आ गया, भूमध्य सागरीय वनस्पति का वर्णन करें या भूमध्य सागरीय जलवायु का वर्णन करें, चित्र के साथ बना सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, साथ में मानचित्र में दिखाइएगा, साथ में मानचित्र में दिखाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोग? हाँ जी। संतरे का दूसरा प्रकार नारंगी, क्या टेंशन? अंग्रेजी में चाइनीज के जो चाइनीज वो होते हैं उनको मैंडरिन कहते हैं। तो मैं मैंडरिन कह देता तो कई लोग कहते हैं हमें नहीं पता है।
तो कई प्रकार के संतरे आते हैं, संतरे को नारंगी मान लीजिए, ठीक है, डन। तो वापस आ जाए इस पर, हमें तो उत्तर ये करना था, वर्षा करें? तो जल्दी से बताइए, संवहनीय वर्षा होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? ऑस्ट्रेलिया में होगी? कहां पर ज्यादा होगी? विषुवत पे खूब होगी, लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आते आते तक कम हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में आते आते तक बहुत कम हो जाएगी। तो गया सर। अंजीर फिर से बता दीजिए, इसमें बताना है क्या? एक फल का नाम है अंजीर, अंजीर को अंग्रेजी में फिग कहते हैं, बताओ। मतलब ऑनलाइन वाले तो ऐसे कहते हैं सर अंजीर, एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से वही है, अंजीर और फिग। मतलब सोचो इतना टाइप कर लिया तो आपको तो समझ आ गया अंजीर। सर मैंने जीवन में कभी अंजीर नहीं देखी है। तो जाना, बाजार में जाना, किसी भी परचून की दुकान पे जाना जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट बेचता हो, काजू होगा, किशमिश होगा, बादाम होगा, सूखी अंजीर दे देगा, एक रस्सी पे लगी रहती है कि नहीं? सर हवा की पेटी सूर्य के साथ कैसे एसोसिएटेड है? प्रभात मिश्रा जी जनरल ज्योग्राफी में बता देंगे। सारी के सारे उच्च दाब और निम्न दाब किससे होते हैं जुड़े हुए? तापमान से जुड़े। हमने एक क्लास ली है कि नहीं जो बेसिक वाली है? तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रभात मिश्रा जी, अचानक बीच में कहीं भी ना देखें। कल की फिल्म देखनी है तो पूरी की पूरी देखें, स्टार्ट से आखिर तक देखें। आखिर में देखने के बाद सुनते हैं आपको लगता है कि इसका दूसरा भाग भी देखना पड़ेगा, कभी बीच में पूछ लेता है यार। चले, तो ये वर्षा तो हो गई। दूसरी वर्षा क्या है? बनाए पर्वत। एक बोला सर ऑस्ट्रेलिया में पर्वत तो है ही। हाँ है ना, मैंने तो बताया था, ये वाला है। उसके अलावा यहां पर क्या है? ये पठार है, मैंने ही बताया था। ये क्या है? पठार। कितनी देर लगती है? अब तो ये झट से हो जाता है ना? कोई बोला केमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने उच्च दाब। चाचा केमिस्ट्री में ना जाओ, भूगोल की क्लास कर लो, उसी में मैंने पढ़ा है। केमिस्ट्री का डर आ रहा है मुझे, ठीक है। चले बारिश कर दें फिर। कहां बारिश होगी? महान विभाजक श्रृंखला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां ज्यादा बारिश, यहां पर कम बारिश। तुलना की दृष्टि से देखें तो यहां पर आर्द्र, यहां पर अर्ध शुष्क, और दूर जाऊंगा तो लो खत्म हो गया। और ऑस्ट्रेलिया तो 30 में खत्म ही हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 30 के नीचे वाला हिस्सा तो क्या कहलाता है? भूमध्य सागरीय। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे आसान है, ठीक है, डन। एबीसी का उत्तर देखें। ए में क्या आ रहा है? उष्ण और, वेरी गुड। सी में क्या आ रहा है? उष्ण और अर्ध शुष्क। और इसमें क्या आ रहा है? अब तो आसान हो गया यार, अब तो सभी लोगों को आ गया होगा यार, है कि नहीं? अब सोचो 5 महाद्वीप कर चुका हूं। ये संदीप लिख रहा है सर समझ नहीं आ रहा है सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसने कोई मानचित्र नहीं बनाया है? अब इसका ठेका तो क्या ही लें। कितने लोगों को आ गया? ऑनलाइन वाले अगर समझ नहीं आ रहा तो आह लिख दीजिए, समझ आ रहा है तो वाह लिख दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा यहां वालों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मौका है पड़ोसी से पूछ लो, इस बहाने उससे बात भी हो जाएगी। हाँ जी, और अगर वो नहीं समझा पा रहा है, नहीं समझा पा रही है, समझ लेना गोल है, अगली बार बात भी मत करना, ठीक है। चलिए कहां पर है? अफ्रीका वाला जरा मानचित्र खोलिए, अफ्रीका वाला मानचित्र खोल लीजिए जरा। भाई ऑनलाइन वाले वहां आ रहे कि नहीं? लो जी, सारे लोग तो वहां ही कह रहे हैं, सारे लोग वहां कह रहे हैं। एक दो छात्र जो है आ कह रहे हैं, ठीक है। अधिकांश लोग अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझे, आपको रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लास जरूर देखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग भी चैट में देख सकते हैं कि अब क्लास को हम इस तरह से हाईजैक नहीं होने दे रहे हैं। ये बनाया था सभी लोगों ने।
अगर एक क्रिकेट का खिलाड़ी रणजी अच्छा खेले, रणजी में अच्छा क्रिकेट खेले, तो उसे कहां अवसर मिलना चाहिए? नेशनल टीम में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो रणजी अच्छा खेले? तो अगर आपने तापमान समझ लिया, जलवायु समझ ली, तो यानी आप रणजी तो खेल गए, अब क्या खेलना है? नेशनल। नेशनल के टेस्ट के लिए तैयार हैं या डर गए तो खत्म करते हैं? तैयार हैं? पक्का? ऐसा तो नहीं जलवायु में, वैसे तो सभी ने वहां लिखा है, लेकिन कुछ एक दो लोग हैं, एक कहेगा तोड़ डाला सर, फोड़ डाला, बट फिर भी कह रहा हूं रणजी का खिलाड़ी, रणजी का खिलाड़ी नेशनल में फेल हो सकता है। तैयार हैं? जोश है? लग नहीं रहा है, घबराए हुए लग रहे हैं। क्या केवल उन्हीं के लिए हैं? ये टोपी वालों को जोश है कि नहीं है? टोपी वाले क्या कह रहे हैं? हाँ है सर, है। रणजी से नेशनल खेल लोगे, ऑनलाइन वाले जोश है या नहीं है? हाउ इज द जोश? लानत है भाई ऐसे वाले जोश पे, तुम तो जिम्बाब्वे नहीं जीत के आने वाले यार, बिल्कुल ही लानती लोग हैं। हाउ इज द जोश? आप लगना चाहिए थोड़ा सही है। चलिए, तो यहां पर हमें याद है कि यहां पर 30 डिग्री, ये इसका जोश खत्म हो गया लगता है। मक्खी बैठ गई थी, मक्खी ने क्लास हाईजैक कर ली। सोचो, देखो टेक्निक को एक छोटी सी मक्खी ने फेल कर दिया, वो इरेजर पे बैठ गई। अब बना के दिखाओ मास्टर जी लाइन, बहुत ज्यादा वाह वाह करवा रहे थे, हो गया, मक्खी ने दिखा दी औकात। ये तो हमेशा मास्टर को समझना चाहिए कि भाई कल और आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्या बात है, अभी चेक होने वाला है बेहतर। अपने वाला ध्यान दो, मेरे वाला मुझे ध्यान देने दो। तो यहां पे कौन सी हवा है? ये वाली, ये वाली, ठीक है। और यहां पर कौन सा है? भूमध्य सागरी। तो फिर तो यहां भी आना चाहिए। सर पहले तो आपने बताया नहीं, अब तो आपको पता है। 30 से 35 की पेटी में सामान्यतः क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्दी आएगी तो यहां पर होगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका में भी कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागर। बहुत बढ़िया, यहां की वाइन बनती है, इसको कहते हैं केप वाइन। तो ये भी वाइन है। जहां जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु है वहां अंगूरों की खेती है, अंगूरों को सड़ा के क्या बनती है? वाइन। ठीक है। चलिए, तो यहां की जलवायु तो हमें समझ में आ गई थी। ज्यादा बारिश कहां पे थी? सर जोर बारिश हो रही है यहां पर, बहुत भारी बारिश हो रही है कि नहीं? कर दी है भारी बारिश। और दूर जाने पर बारिश कम हो रही है सर। चलिए, कम कर दिए। और कहीं पे बारिश? सर यहां पे हवा आ रही है, इधर आनी चाहिए और इस तरफ आएगी, क्योंकि किनारा है ना। ठीक है, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आ गई। और यहां पे दूर जाते जाते कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे ए का कोड पूछूं तो ए का कोड क्या है? उष्ण और आर्द्र। सिर्फ आर्द्र नहीं बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। बी का कोड या ए डैश का कोड क्या है? आर्द्र। बी का कोड उष्ण और, बी डैश का कोड उष्ण और, सभी लोग क्लियर है? सी का कोड क्या है? उष्ण और, सी और सी डैश उष्ण और। डी का कोड क्या है? अरे शीतोष्ण क्यों खेल रहे हो? जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। इतनी मेहनत कराई, तुम मेरे जाल में फंस जाते हो। भूमध्य सागरीय पहले बताया था कि नहीं? अरे हाँ, ये भी तो है। इसीलिए प्रीलिम्स के दिन बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? अब एक्स पर क्या है, या एक्स को भी छोड़ते हैं, एक्स थोड़ी देर में लाएंगे। अब
मैंने आप लोगों को कल की क्लास में टेबल बनवाया था, A1 A2 A3 B1 B2 B3, क्या बताया था? जल्दी से निकालो कौन से वाले वन थे वो। विषुवतीय वर्षा वन में क्या तापमान क्या चाहिए, जल्दी बताइए। तापमान जहां ज्यादा होगा और आर्द्रता जहां पर ज्यादा होगी वहां पर क्या लगेगा? पेड़। वहां पर क्या लगेगा? पेड़। तापमान जहां ज्यादा होगी, आर्द्रता जहां कम होगी, वहां पर क्या लगेगा? पेड़ लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ऐसी हवा में। हाँ, तापमान है लेकिन मैंने पानी कम कर दिया है, घास लगेगी। तापमान है और मैंने पानी निपटा दिया है, अब तो सर घास भी नहीं आएगी। ऐसा ही था, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग, अब आपको 3 नए कोड दिए जा रहे हैं। 3 नए कोड हैं। वनस्पति कोड, आपका टेस्ट आने वाला है। अब नेशनल खेलने जा रहे हैं हम, ये आपको लिखना नहीं है। वनस्पति कोड 1 2 3, क्या क्या है ये? एक पेड़, घास, कैक्टस। डन। नियम पहले ही क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद मैच हारना नहीं है। इसको जीने के लिए क्या चाहिए? जहां पर भी ताप ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? पेड़ होने की संभावना है। ये नहीं कि पेड़ हो जाएगा। साथ में क्या चाहिए? पानी होना चाहिए। जहां पर ताप होगा लेकिन पानी अर्धशुष्क होगा तो वहां पर घास आ जाएगी। और जहां पर ताप है लेकिन पानी अभाव हो गया तो वो शुष्क हो जाएगा। क्या मैं आपके साथ ये वाला कर चुका हूं? तो कितने लोग स्मार्टली, अगर आपको ये आता है तो ये गैस कर सकते हो कि नहीं? कितने चिन्ह लगाने हैं आपको? 3 ही चिन्ह अलाउड हैं। 3 चिन्ह अलाउड हैं। आपका अफ्रीका का एक मानचित्र खाली पड़ा हुआ है, उसे भर देना है 3 चिन्हों से, कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। ये 3 चिन्ह आपके पास हैं। चिन्ह क्या है? ये एक चिन्ह होगा, दूसरा चिन्ह ये होगा और तीसरा चिन्ह होगा कुछ भी तरह से ठीक है। चलिए देखें कितने लोग इसको भर देंगे। अब देखना है नेशनल कौन जीतता है। सर आपने मंडे को बताया था बेटा, अब बता दिया जो बताना था। अब टेस्ट है। जलवायु आपके साथ में पड़ा हुआ है। इस पर्चे को सॉल्व करिए। जो बना देगा बिना नोट्स लिखे ही आपको ये पक्का हो जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया। मेरे से टैली करना चाहिए आपकी फोटो। जो भी कह रहे हैं हो गया, बहुत अच्छी बात है। पूरा का पूरा, कोई जगह नहीं बचनी चाहिए इस पूरे के पूरे मानचित्र में। जो भी कोड़ा लग रहा है कोई जगह नहीं बचनी चाहिए, भर दो। भूगोल विज्ञान है, आपको वनस्पति याद करने की जरूरत ही नहीं। जलवायु आ गई तो वनस्पति अपने आप आ जाएगी। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, भर दीजिए पूरा का पूरा। कोई और कह रहा है कल की क्लास पूरा अपलोड नहीं है। बेटा फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो अपलोड हो गया, यहाँ के छात्रों को अपलोड हो गया। कोई एबीसी कर रहा है, एबीसी की मूर्खता मत करो, वो खाली पड़ा हुआ उसको भरना है पूरा का पूरा। 2 इसलिए मानचित्र बनाए थे, एक वनस्पति का डब्बा है और एक जलवायु का। जल्दी खत्म करिए फिर मैं अपना उत्तर देता हूं। मुझसे तुलना कर लीजिएगा, यहीं पे हाथों हाथ टेस्ट भी हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस भी लेकर जाओगे। चले। सो बचपन से याद कर रहे थे यार कहां पर क्या होगा, अब हमें सब पता होगा, यहीं पर आ जाएगा। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने ऐसा
बनाया? बनाया। और कितने लोगों ने यहां पर पेड़ ऐसा बनाया? चेक कर लो, तुम्हारे पड़ोसी हो सकता है, वो देखो उसने बनाया। दक्षिणी गोलार्ध में भी पेड़ सीधा खड़ा होता है। दक्षिण में बनाएगा तो उल्टा कर देगा, बताओ यार। ठीक है, डन। और वर्षा कहां हो रही है? हो रही है। उष्ण आर्द्र होगा। यहां पर क्या लगाऊं? लगाया। कितने लोगों का ये सही आया? लगभग सही। आप सब देख लीजिए, सबका ही आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कांटे, लगा दिया। और यहां पे क्या लगाया? अगर लगाना है तो ये लगा देना। क्या लगाया? अंगूर लगा दो, क्या दिक्कत है? अभी तो लिखवाया। अंगूर है, संतरा है, नारंगी है, कटहल है, पेड़ है, अंजीर है, सब है। अलग होगी वनस्पति आपके सामने। इसमें तो कुछ था ही नहीं सर, इतना आसान है, इतना ही आसान है। कहीं की भी वनस्पति आपको पता करनी हो, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ बुर्किना फासो में क्या है? घास का क्षेत्र है, घास का क्षेत्र आएगा। MNC याद है? चैड क्यों सूख रहा है? घास है, घास की चराई हो गई। यहां पर, यहां मवेशी थे, चैड था, चैड में मवेशी थे, मवेशियों ने घास खा ली, घास भी खत्म हो गए। और जब घास चली गई तो मरुस्थल का क्या हो रहा है? यहां पर विस्तार हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। सिंपल नियम सर, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, और कुछ करना ही नहीं। किसी भी देश का पूछो, यहां बताओगे, यहां पर अगर मुझसे कांगो पूछो, कांगो देश में क्या मिलेगा? वन मिलेंगे, वन मिलेंगे। और अभी हमें पता है दलदल भी मिलेगी, पानी ज्यादा है इसलिए दलदल है ना। जो इस बार पूछा तो ये तो सिर्फ लॉजिक पे चलता है, आसान ऐसे ही। तुम पता क्या बनाया इसने? कुछ भी डाल दे, एकदम चैंपियन से भाड़ में गया। और मैं तो ये कह रहा हूं, इसका अफ्रीका भी दक्षिण अमेरिका लग रहा है। बस कुछ कर नहीं सकते, कोई टेंशन नहीं। मुझे तो ये था कि समझ में आना चाहिए, आया कि नहीं आया? आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, ये भी तो हो सकता है मैं गुमराह कर रहा हूं, हो सकता है आप मान गए, बाहर निकले, नियम ही नहीं लगता। आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो वो देखो, राजन बोला सर फोड़ देंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी खेला होगा, खेला करेंगे। यहां पे क्या करना है? पेड़ लगाएंगे नहीं? आपके पास एटलस है ऑक्सफोर्ड की, है? अफ्रीका का मानचित्र निकालिए। ऑक्सफोर्ड में मिलेगा, खानसर वाली में नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड में अफ्रीका का तो मानचित्र मिलेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो नहीं मिलेगा। खोल लिया? ऑक्सफोर्ड खोल लिया? जिनके पास नहीं हो पड़ोसी होना चाहिए, या तो आपके पास ऑक्सफोर्ड होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड वाला पड़ोसी होना चाहिए। तो पड़ोसी पे ध्यान दो ना, बेकार में उसे खोल के क्यों दिखा रहे हो? मुझे पता तुम मुकद्दर के सिकंदर हो, 2 बटन और खोल के आया करो क्लास में, एकदम सब गिर जाएंगे। हाँ, टशन में है और है एकदम गोल। हाँ जी, मिल गया अफ्रीका। अफ्रीका के 2 मानचित्र हैं, एक राजनीतिक और एक भौतिक हैं, 2 हैं।
पन्ना पलटिए, अगले पन्ने पे अफ्रीका के 4 मानचित्र आ जाएंगे। अरे सर ये तो 4 हो गए, 4 हो गए। अब खान सर वाली एटलस में वो 4 नहीं है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक और एटलस ले लीजिए, क्योंकि वहां पे वनस्पति वाले मानचित्र नहीं मिलते हैं। तो ये 4 जो हैं इन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं, वो वहां पर नहीं है। सर अब तो आंख बंद करके भी बना सकते हैं। अरे खोल के बना, बंद करके मत बना, दीवार पे टकरा जाएगा। ठीक है, अब सभी लोग बताइए इसमें क्या जलवायु का मानचित्र है या नहीं है? सर पता कैसे चलेगा? वो 4 जो हैं, चारों का शीर्षक होता है, हर डब्बे में अपना एक शीर्षक होगा। कहीं लिखा है जलवायु? जलवायु लिखा है। जलवायु में रंगों से बताया गया है क्या है? तो जल्दी बताइए। मरुस्थल दिखाई दे रहा है पीले रंग के, उत्तर और दक्षिण में शुष्क हैं। उसके बाद जो आर्द्र हैं वो नीले दिखाई दे रहे हैं। हर एटलस की अलग कलर स्कीम होगी, आप देख लीजिए। जहां पे आर्द्र होगा वहां पर विषुवत रेखा के पास का जो रंग है वो आर्द्र का कोड होगा। होगा कि नहीं होगा? है। ठीक है, अब हम वनस्पति देख रहे हैं। वनस्पति का देखो छोटा सा मानचित्र है या नहीं है? छोटा सा मानचित्र है। उसमें जो डब्बे दिए हुए छोटे छोटे, उन पे क्या लिखा हुआ? क्या नाम है वनस्पति के प्रकारों का? कुछ नाम बताइए। मरुस्थलीय शब्द लिखा है, डेजर्ट लिखा होगा, और क्या है? फॉरेस्ट भी है। विषुवतीय वर्षावन भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और क्या है? सदाबहार भी दिया है, सदाबहार भी दिया। और क्या दिया? घास के मैदान भी दिए हुए। ठीक है, तो अगर सचिन सर ने जो पढ़ाया है अगर वो सही है तो स्क्रीन और एटलस मैच होनी चाहिए। अगर हो गई तो ठीक है। कॉन्गो पे वनस्पति क्या है आपके कोड में बताइए। कोड में वो रंग देख के बताइए। कॉन्गो पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या? हमारे में भी है, बिल्कुल है। अच्छा ये बताओ सहारा में क्या है? सहारा में उस रंग का कोड देखो, रंग पे क्या लिखा है? मरुस्थल लिखा है। सहारा, सहारा का रंग का कोड, सहारा वाला रंग आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। वो साहेल और सवाना का रंग, साहेल और सवाना जो रंग है उस रंग का कोड क्या है? क्या लिखा हुआ है? वनस्पति बताओ ना, क्या नाम है? कह रहा अंग्रेजी में लिखा है। अबे तो अंग्रेजी में भी तो ग्रास ही लिखा होगा। मतलब ये वो छात्र है जो हिंदी की परीक्षा देने वाला है और वहां पर घास की जगह ग्रास लिखा है, तो टोपी ने एकदम हथियार डाल दिए। सीट पहली घेरनी है इन्हें। ये वो है महफिल में सिक्के लूटने आते हैं, क्लास में ज्ञान लूट लो भाई। कह रहा सर अंग्रेजी में लिखा है और हैरान है। अबे ग्रास ही तो लिखा होगा, तुमसे कौन सा जो है एकदम शेक्सपियर की अंग्रेजी लिख दी? बताओ, इतना डर है, इतना डर है तो ये डीएम बनेंगे क्या? मतलब दुर्घटना हो रही है, कोई वो हो गया, मौसम विभाग से आ गया कि भाई आप डीएम हो और कोसी नदी खिसक रही है, देयर इज डेंजर, प्लीज शिफ्ट पॉपुलेशन। अरे अंग्रेजी में आ गया, ओहो हो, और डीएम बनेंगे यार। खतरा है वे, ये मत करो। बताओ यार। और वो भी जब मास्टर ने बताया भाई घास होगी, और क्या लिखेगा वहां? ये थोड़ी लिखा पान मसाला, मिली घास। ये तो वो हुआ जो मिला, बट कोई चीज ऐसी है जो मैंने बनाई है वो नहीं भी मिल रही है। विषुवत रेखा पर पूर्वी हिस्से में घास बना दिए, आप चेक कर लो। विषुवत रेखा पर अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में कॉन्गो वाला रंग नहीं है। हाँ सर अब समझ में आया सर, नहीं है कि नहीं? तो वहां पे क्या बना है? कौन सा कोड है? घास का है। घास का कोड है कि नहीं? तो अब कौन सही है, सचिन सर या एटलस? आप बोलो कि विषुवत रेखा पर वन नहीं लगा रहा है, घास लगा रहा है, तो एटलस भी गलत हो सकती है क्या? भाई अब तो विज्ञान चल रहा है, आप और मैं विज्ञान में है, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं। मंटून कह रहा है सर क्योंकि वहां ना पेड़ काट दिया गया, सब बेशरम लोग जाके काट दिए उधर। बेटा यह है प्राकृतिक वनस्पति, मतलब जब मनुष्य पृथ्वी पर नहीं था तब भी ये थी, बिना काटे भी है। सर मेडिकल कंडीशन से डैमेज हो गए सर, कैंसर वैंसर हो गया होगा, बताओ यार। तो ना मैं गलत ना एटलस गलत।
जो मैंने आपको नियम दिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे हम दोनों सही हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा काम है आपको अपवाद भी बताना, क्योंकि इन्हीं अपवादों पे प्रश्न बनते हैं। मैंने जो आपको नियम दिए थे वो नियम पृथ्वी की सतह पर लागू होते हैं। अगर वहां पर ऊंचाई हो गई तो ऊंचाई उस नियम को तोड़ देगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या तापमान कम होता है कि नहीं होता है? आप सब कभी ना कभी हिल स्टेशन पे गए, गर्मी के मौसम में पहाड़ों पे गए, तो तापमान कम होता है कि नहीं होता है? संवहनीय वर्षा के लिए क्या जरूरत है? तापमान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर विषुवत रेखा पर ही किलिमंजारो हो गया तो किलिमंजारो पे तो बर्फ जम गई, तो क्या वहां पे संवहनीय वर्षा होगी? तो कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है कि मैं जब भी चित्र बनाता था मैं यहां पर ये पठार बनाता था। अगर ये उठा हुआ हिस्सा है तो मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर 36 डिग्री है, तो यहां पर 22 हो जाएगा कि नहीं? क्यों? उठा हुआ। उठा होते ही क्या ये उष्ण बचेगा? उष्ण नहीं बचा, उष्ण नहीं बचा। और उष्ण अगर मैं मान भी लूं, क्योंकि अक्षांश में तो 21 डिग्री के ऊपर उष्ण होता है, 21 डिग्री के ऊपर क्या होता है? तो अभी भी उष्ण तो है, बट तुलनात्मक रूप में उतना गर्म है कि यहां पे भाप ज्यादा बनेगी? नहीं बनेगी। और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता हूं हवा भी ठंडी हो जाती है, उसमें वर्षण भी कम हो जाता है, तो यहां वर्षण क्या हो जाएगा? कम हो गया। तो जो आर्द्र है अगर ऊंचाई आ गई तो वो क्या हो जाएगा? एक पानी की यूनिट कम कर देना। जब भी ऊंचाई आएगी, अगर उस क्षेत्र में आर्द्र है तो ऊंचाई की वजह से वो क्या हो जाएगा? अर्धशुष्क। अगर वो क्षेत्र पहले से ही अर्धशुष्क है तो ऊंचाई की वजह से क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। नियम समझ में आया सबको? तो जो इन्होंने यहां पर घास बनाई, कितने लोगों को समझ में आया? सर ये तो घास ही होगी क्योंकि अर्धशुष्क है। एटलस सही है कि नहीं? लेकिन आप देखोगे एटलस यहां पे पेड़ लगाती है, लगाया कि नहीं लगाया? सर एक और गड़बड़ है, यहां भी पेड़ नहीं दिखा रहा। दिखा रहा पेड़ इजिप्ट में? सर ये क्यों नहीं दिखा रहा? यहां तो आनी चाहिए। कौन बताएगा? अरे मरुस्थल है, वही तो पूछ रहे काहे है। कह रहे थे तो मरुस्थल है। अब मरुस्थल काहे है? यहां तो हवाएं हैं ना, पानी लाएंगी कि नहीं लाएंगी? भूगोल तो विज्ञान है। जल्दी से बताओ। हाँ जी, पहले तो ये बताओ कौन सी वर्षा होती है हवाओं से? कौन सी वर्षा? वर्षा का प्रकार बताओ। पर्वतीय होती है ना। पर्वतीय वर्षा के लिए क्या चाहिए? पवन चाहिए और पर्वत चाहिए। पवन है, पवन के मार्ग में जब व्यवधान आएगा तब वो पवन का रस निकालेगा। पर्वत है ही नहीं। पर्वत ही नहीं है तो फिर उठेगी नहीं, तो पर्वतीय वर्षा नहीं होगी। तो फिर क्या रहेगा? सब फिर तो सूखा ही रहेगा। तो मरुस्थल है। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा 50% समझ में आया। 50 का तो दे दो। मैंने कहा नेशनल जीते ना जीते 50 तो आ गया। यहां सर इतना समझ में, थोड़ा बहुत आप ऊंचाई नीचाई वाला बता दिए, थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है, जब इतना आ गया तो और बढ़ा देंगे। यहां तक क्लियर है? अब अफ्रीका की वनस्पति बहुत विशेष है। ये खासकर पाठ्यक्रमों में पढ़ाने के बहुत काम आती है। क्यों? बताता हूं। अगर अफ्रीका को बीच में से काट दिया जाए, अगर अफ्रीका को बीच में से काट दिया जाए, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये मिरर इमेज है। जो उत्तर में है वही दक्षिण में। यहां पे क्या होगा? 1। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? भूमध्य। यहां पर क्या होगा? 1 घास, कैक्टस और भूमध्य। ऐसा क्यों है? इतना बढ़िया समन्वय कैसे आया? अकेला महाद्वीप जिसके मध्य से भूमध्य सागर निकलती हो, जिसमें दोनों रेखाएं हो, कर्क रेखा भी हो, मकर रेखा हो, और जलवायु किससे जुड़ी हुई? इन्हीं रेखाओं से तो जुड़ी हुई है।
जब जलवायु की पेटी प्रकृति से ऐसा हुआ, ये किस्मत थी कि ये स्थिति ऐसी है इसकी कि ये दोनों तरफ बराबर अक्षांश आ गए, इसके पास बराबर पवनें आ गई, तो उसका रिजल्ट भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इतना है। समझ में आया? नियम समझ में आ गया? सर रेड सी भी तो है। चाचा रेड सी से क्या होगा ये बताओ ना। रेड सी पानी दे रहा है, पानी हवाओं में आ गया, अब निकालोगे कैसे उस पानी को? निकालोगे कैसे? तो आपने बाजार में देखा, बाजार में क्या है, वो बड़े वाला हरे रंग का नारियल मिलता है जिसमें से पानी आता है। तो आप जो है जा रहे थे, दुकान वाला देख रहे थे, आप एक नारियल झपट लिए और ले गए अपने कमरे में। अब सोचे अब नारियल पीऊंगा, कैसे पियोगे? काटोगे कैसे? लगे अपना पेन लगा के पेंसिल गाड़ रहे हो, उसमें नहीं होने। क्यों? हथियार नहीं है अंदर। नारियल में पानी तो है लेकिन आपके पास हथियार नहीं। उसे उठा के मार रहा है, सिर पे मार रहा है, दोस्त को मार रहा है, सबको मार ले, कुछ कर ले, उसको कुछ नहीं होने वाला। नारियल बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। इस तरह से ये पनपता है। नारियल समुद्र किनारों में, समुद्रों में बह जाते हैं और वो बीज ऐसे का ऐसा ही तैर के दूसरे महाद्वीप पे भी चला जाता है, वहां जाकर भी पनपेगा, उसके अंदर बीज होता है। तो प्रकृति ने सुरक्षा दी हुई है नारियल को कि उसके बाहर का जो खोल है वो बहुत हार्ड होता है। सूखने पर, सूखा हुआ नारियल आपने देखा होगा, उस पे क्या निकलते हैं? रेशे निकालने पड़ते हैं, इतना मजबूत होता है वो। उन रेशों से रस्सी बन जाती है, कॉयर बन जाता है। इतनी सुरक्षा है नारियल के पास। तुम सोचे ऐसे ही काट दूंगा। तो ये कह रहा है सर लाल सागर भी तो है, हमें तो पता ही नहीं था लाल सागर है। चाचा लाल सागर से हवा आई, बोली मेरे पास थोड़ा सा पानी है, कोई लेगा? नहीं। ले लो? नहीं। एक दो पहाड़ चाहिए बस, नहीं है ना, इसीलिए तो फिर औकात में रहो। बोल रहा है सर लाल सागर। अबे भूगोल में इतना नहीं विज्ञान देख पाए तो मजाक है यार। सर वो नोट्स लिखवा देते ना, बहुत सही रहता। सर ये भूमध्य नहीं आया श्रेया जी को। श्रेया जी बहुत मेहनत से करवाया था, दोबारा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि फिल्म एक ही बार देखने को मिल रही, आप ही का है, दोबारा देखिएगा। एक और मौका है नेशनल खेलने का, खेले? वनस्पति गैस करनी है, करें? चलो मैं तो तैयार हूं, तुम्हें बैटिंग करनी है। मैंने तो गेंद फेंक दी, ये रही मेरी गेंद। एक डब्बा खाली है, आपका भी एक डब्बा खाली है। कुछ लोग अभी बनाना शुरू करेंगे, पहले बनवा चुका हूं। पीछे देखो तो सही, चमत्कार हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ी देर पहले बनाया था, वही वाला। अचानक तुम्हारा गजनी मोमेंट, मैं कौन हूं, कहां हूं, ये क्या चल रही क्लास, मुझे कभी भी समझ नहीं आता ये क्लास क्या चलती है। ये कुछ भी नहीं लिखवाते। मेरा दहेज में कब जाएगा वो, जल्दी से बताओ। बेटा ये सुई नुमा दक्षिण अमेरिका किसी को भी चुभ जाएगा, मर जाएगा। जगह तो बनाओ यार। ये अभी भी वो गाजर मॉडल पे चल रहे हैं ऐसा वाला ना, ये खींच के दे मारा। हाँ जी जल्दी से, मौका है, देखें कितने लोग कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। सर बाउंसर फेंक रहे हैं। अरे जिसको बैटिंग आ गई वो आ गई। सुनील कुमार कह रहे हैं सर रोज 90% आता था, आज दांत में दर्द है इसलिए 20 आया। अभी दांत से पड़ रहा था, बहाना तो देखो। कह रहा दांत में दर्द है इसलिए नहीं समझ में। कोई बात नहीं, फिर से देख लेना। बहुत से लोग माथा पकड़ लिए हैं। रणजी में तो तोड़ दिए थे, लेकिन नेशनल में गेंद कहां से निकल रही है, कहां लग रही है, पता ही नहीं चल रहा है।
आ जाए वापस। अब जो कर लिया वो कर लिया, अभी तो ड्राइंग ही चल रही है। तीन ही चीज बनानी है, पूरा का पूरा भर देना है। कौन से चिन्ह है तीन? पेड़, तीन ही चिन्ह है, इससे ज्यादा तो मैं करवाता ही नहीं। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको, शुरू करते हैं, इसका उत्तर करते हैं। और ये मुझे एक प्रश्न आया है जो मुझे फीडबैक देता है कि मैं एज अ टीचर इस प्रश्न को पढ़ने के बाद महसूस करता हूं कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरा छात्र ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या है वो सुनते हैं, फिर आप देखिएगा। प्रश्न यह है, उत्तरी अफ्रीका की तुलना में, उत्तरी अफ्रीका पता नहीं क्या होता है, बट उत्तरी अफ्रीका की तुलना में दक्षिण अमेरिका में कम मरुस्थल क्यों है? ये अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका, सोचिएगा। इसका रंग बदल देता हूं, उत्तरी अफ्रीका है, यहां पर इसका फैलाव है, तो भाई मरुस्थल तो इस पेटी में आता है ना। जब ये दक्षिण अमेरिका उस पेटी में ही नहीं जाएगा तो कैसे तुलना कर रहे हो? आप समझ रहे हो कि मतलब मास्टर को अगर गधा घोषित करना हो ऐसा प्रश्न पूछ लो। क्या तुलना कर रहा है? दक्षिण अमेरिका में उत्तर अमेरिका के जितने मरुस्थल क्यों नहीं है? मरुस्थल आपको स्पेशल पढ़ाया, 30 डिग्री अक्षांश पे मिलता है, पश्चिमी तट पे मिलता है, सब पढ़ा चुका हूं। उसके बाद ऐसा बौद्धिक, और ये जो है 4 चमत्कार बालक आपस में, सही सवाल है भाई, मेरे को भी मुश्किल लग रहा है, ऐसे वाले बहुत घूम रहे हैं बाहर, बाद में फोटोकॉपी की दुकान खोलते हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स नहीं मिले थे। अब आते हैं दक्षिण में, अफ्रीका को ले आइए दक्षिण में। ये अफ्रीका का इतना बड़ा विस्तार है कि नहीं? अब यहां पर आते हैं बच्चों हम 30 डिग्री की रेखा में, बताइए किसका विस्तार ज्यादा है? किसका विस्तार ज्यादा है? इस जरा सा सिकुड़ा हुआ है, इसके पश्चिमी तट पे यहां पर बस इतना सा अटकामा आया, इसके पास क्या आया? इसके पास यहां पे नामिब आया, और क्या आया? कालाहारी आया, यहां पर सहारा आया, ये आया, यहां तक आया। सवाल तो आप समझ रहे हैं? ये मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं इतनी हिम्मत करके ऐसी ऑडियंस के सामने भूगोल के नियम, फॉर्मूला बना के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये जलवायु भी सीख जाएंगे सिर्फ पानी की बूंदें डालकर, उसे जितना आसान कर सकता हूं कर रहा हूं। और ये मिथ्यात्मक बहुत सारा हो कि सर उसमें ज्यादा क्यों है? भाई इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि मानचित्र बना लो। जब आप इस तरह का मानचित्र बना के हीरो बन के कहते हो लो मेरा हो गया, सीधा ABC करते हो, मुझे नहीं पता है, हम भी तो पढ़े हैं भाई, इतना क्या घमंड है यार? सब लोग दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तभी ऐसे पढ़े हो कि नहीं? या कोई ऐसा हुआ था सीधा 12वीं में ही एडमिशन ले लिया था? सब के सब न्यूटन है। सवाल देखो कितना गहरा पूछा है कि मतलब खोद डाला। कई सवाल टीचर के लिए नहीं होते, पड़ोसन के लिए होते हैं। सब इंप्रेस होंगे, इंप्रेस करना बंद करो हिंदी माध्यम वाले, इंप्रेस होना और इंप्रेस करना प्लीज बंद करो। बहुत सिंपल सी वस्तु स्थिति है, गर्म, ठंडा, बर्फीला, आर्द्र, शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क, पेड़, घास, मरुस्थल, खत्म। आप लोग पर्यावरण में भी बायोम पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं? सर का एरिया अलग, मेरा एरिया अलग, बट अपने एरिया का ऐसा ना करो यार। ऐसे बुद्धिमत्ता लगा के भाई सवाल पूछेगा, मास्टर को भी लगे, फिर मैं क्यों करवा रहा हूं वो पेड़ वाला सवाल? सवाल ही नहीं बनता। हाँ जी, मेरे हिसाब से यहां पे पेड़ होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन मेरे पेड़ को खराब करेगा ये, क्योंकि यहां पर तो ऊंचाई आ गई ना। मेरा फॉर्मूला ये खराब कर सकता है, मेरा फॉर्मूला ये भी खराब कर सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर भी पठार है। मेरा फॉर्मूला ये भी खराब कर सकता है, क्योंकि यहां पर भी पठार। ये मेरे फॉर्मूले खराब कर सकता है। ये उन छात्रों के लिए है जो छात्र मेरे साथ सच में ईमानदारी से ये बनाए थे, जो इसी से लड़ रहे थे, सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बना तो सही भाई,
इसको दोबारा बनाऊंगा, 20 बार बनाऊंगा। इसको गियाना का पठार कहा था, इसको ब्राजील की शील्ड कहा था, इसको जो बहुत से लोगों ने कहा सर हमारे में तो मरुस्थल लिखा है, अटकामा का पठार बताया था, यहाँ पे बोलीविया का पठार बताया था। जिसने तब किया अच्छी बात है, वरना ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। अब हमें क्या लगाना है? पेड़ लगा दिया, यहां पे नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऊंचाई आ गई। बट ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा निश्चित रूप से पेड़ होगा। अब आपको पर्यावरण हो चाहे कोई भी हो, मक्खी, अब पर्यावरण हो चाहे कोई भूगोल की क्लास हो, अगर आपके सामने एक शब्द आया सेलवाज, तो समझ में आया क्यों ब्राजील के वर्षावन यहां होते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? आसान है। पानी पानी है, गर्म भी है, आर्द्र भी है। कौन सी बारिश होती है? संवहनीय वर्षा। अब यहां पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो क्लास ही नहीं करी कि वर्षा क्या होती है। अरे भाई, ये मेज है, ये मेज है, और इस मेज पर पानी गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है। अगर यहां का तापमान बढ़ेगा तो पानी क्या होगा? वाष्पित, भाप बन के उठने को कहते हैं संवहन। वो वहीं पर होगी जहां तापमान ज्यादा होगा। यहां तापमान ज्यादा है कि नहीं? तापमान ज्यादा है, तो यहां पे खूब सारा उठता है। जब उठता है तो ठंडा होकर मेघों का निर्माण होता है, बारिश हो जाती। तो ब्राजील जाना हुआ मेरा, कप्तान ने कहा कि भाई सुनो, 4 बजे तक काम खत्म चाहिए। हमने कहा ब्राजील है, इसमें शाम के 6 बजे तक रोशनी रहती है। और कहां पर हैं हम? अमेजन नदी में जहाज है, अमेजन नदी में हम लोग घुसे हुए। हमने कहा शाम को 6 बजे तक रोशनी है, काम क्यों 4 बजे खत्म करना है? बोला तुम ब्राजील कभी नहीं आए हो? हमने कहा नहीं, पहली बार आए हैं। बोला देख लेना, 4 बजे झमाझम बारिश, और ऐसी बारिश की मतलब जैसे आसमान फट पड़ा, और 6 बजे तक सब साफ हो गया। अगले दिन फिर हमने काम शुरू किया। उसने कहा भाई आज 4 बजे खत्म कर देना सारा। मैं कहा कल आई थी, ये थोड़ी आज भी आएगी, कल हो गया होगा इत्तेफाक। बोला आज भी देख लियो, 4 बजे फिर बारिश। इसे कहा जाता है ब्राजील की 4 o'clock शावर। क्या कहा जाता है? 4 o'clock शावर। ब्राजील में इस वर्षा को ही 4 बजे की वर्षा कहा जाता है। वो है ना, क्या है किसका, यो हनी सिंह का, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है, ऐसा है? नहीं सर मैं तो ये गाने ही नहीं सुनता। हाँ हाँ मुझे पता है तुम जो सुन रहे हो, भोजपुरी से आगे भी कुछ सुनो, ठीक है। अब 4 बजे ऐसा क्या हो जाता है? तापमान ज्यादा है, सुबह से वाष्पन शुरू होता है, वाष्पीकरण से मेघों का निर्माण होता है। थोड़े मेघ, ज्यादा मेघ, लगभग 4 बजे इतने भारी मेघ कि अब नहीं होल्ड कर पाएंगे और पानी नीचे आएगा। समझ में आया? तो ये लगभग 4 बजे, ऐसा नहीं कि 4 बजे घड़ी लगा के बैठा हूं, बट लगभग वो। फिर हमें समझ में आया क्योंकि जहाज पे बहुत सारे काम हमें करवाने होते हैं, मेंटेनेंस के भी काम होते हैं। जहाज किससे बनता है? स्टील से बनता है, ठीक है। स्टील से बनता है, लोहे से बनता है, तो उसमें कई बार सागर में जहाज पे जंग लग जाता है, तो हमें उसे कई बार उस पर पेंटिंग करानी होती है। अगर अपने ताज़ा ताज़ा पेंट लगाया है और वहाँ बारिश हो गई, गड़बड़। आपने पेंट के लिए वहाँ पर तैयार किया है, जहाज का एरिया है, उसको जो है साफ करके एकदम चमकाया है। पेंट से पहले हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस पर सारी मशीनें लगा रखी हैं, और 4 बजे से पहले पेंट नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार, कल फिर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिक चीज़ें, सारी चीज़ें व्यवहारिक चीज़ें हैं। और यहाँ के वन क्या होते हैं? बहुत सघन वन, उनकी हम बात कर चुके हैं। 3 स्तरीय होते हैं, तिमंजिला होते हैं, नीचे तक प्रकाश नहीं आता, इन्हें क्या कहते हैं? सेलवास। सेलवास से दूर चलूं तो क्या आना चाहिए? घास आ जानी चाहिए। घास आई तो ये बताइए कौन सी पेटी है, उष्ण या शीतोष्ण? अगर ये उष्ण पेटी है तो कौन सा घास क्षेत्र होगा, उष्ण या शीतोष्ण? इसको आपने लिखा था लानोस, इसको आपने लिखा था काम्पोस। समझ में आया? लानोस काम्पोस फॉर्मूला है भाई। बीच में जंगल, उसके उत्तर जाइएगा तो लानोस काम्पोस। सर अफ्रीका में क्यों नहीं लानोस काम्पोस? है ना, उसी को तो सवाना कहते हैं। हमने कहा था, आपके नोट्स में लिखवा है, सवाना का पूरे विश्व में नाम सवाना ही है। जो उष्ण घास क्षेत्र है उनका नाम क्या है? सवाना। लेकिन दक्षिण अमेरिका में उनके 2 नाम है, स्थानिक नाम। उत्तर वाले को लानोस, दक्षिण वाले को
कंपोस्ट, ठीक है। कैसी घास होगी, हरी भरी होगी या सूखी होगी? सूखी घास होती, ठीक है। अब आते हैं और नीचे, ये सब क्या चल रहा है? अर्ध शुष्क, बल्कि यहां पर तो शुष्क भी आना चाहिए। तो ये पेटी जो होती है 30 की पेटी, क्या होती है? यहां हवाओं का अवतलन 30 डिग्री पश्चिमी तट पर क्या होता है? मरुस्थल। तो उष्ण शुष्क, यहां पर उष्ण अर्ध शुष्क। सभी लोग क्लियर? उस हिसाब से वनस्पति आ गई। अब यहां पर आते हैं, कौन सी पवने? पछुआ पवने। पछुआ पवने यहां से मिटा रहा हूं, ये वाली मिटा दी। क्यों मिटाई? सर इस पेटी में नहीं आती ना सर, नॉर्मली नहीं आती। कब आएगी? कब आएगी? शीत ऋतु में, जब ये पेटियां खिसकेंगी। तो शीत ऋतु में खिसकेंगी, तो क्या यहां पर भी सर हर एक देश में, हर एक महाद्वीप पर एक पेटी आएगी? नियम है, मरुस्थल के किनारे क्या मिलेगा? भूमध्य सागर। यही अफ्रीका में भी था, सहारा खत्म हुआ, सहारा के बाद क्या आया? भूमध्य सागर। यही ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल खत्म हुआ, उसके नीचे क्या आया? भूमध्य सागर। यहां पे खत्म होगा तो उसके नीचे क्या आएगा? भूमध्य सागर। चिली का सेंटियागो क्षेत्र है, लिखवा देंगे, अभी लिखवाया नहीं, आपके नोट्स जो है वहां पर थोड़ा सा जगह भी लिखवाएंगे। समझ में आया? अब पानी कहां आएगा फिर? सामान्यतः पानी कहां पर आता है? यहां पर। क्या वनस्पति लगाऊं? जल्दी बताओ। पेड़ लगा दीजिए सर, लगा दें पेड़। एक्स और वाई में बताइए क्या आएगा? एक्स और वाई, एक्स और वाई में क्या आएगा? एक्स में क्या आएगा? घास आएगा। क्यों आएगा घास? क्योंकि सर ये तो वर्षा वृष्टि हो गया, तो यहां पे अर्धशुष्क हो जाएगा, अर्धशुष्क हो गया। पैम्पस, यही लिखा था पैम्पस। पैम्पस क्यों बना है यहां पर? इत्तेफाक से नहीं बना है, यहां पे वर्षा की ये स्थिति है इसलिए, ठीक है। अब ये मरुस्थल यहां पर भी होना चाहिए था, ये पैम्पस यहां भी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या निकला है? मरुस्थल। सवाल है कि यहां पर घास और यहां पर मरुस्थल क्यों आया? घास तो ठीक था, मरुस्थल क्यों आया? ऊंचाई, ऊंचाई में एक यूनिट हटा दो, तो यहां पे क्या था? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में से एक यूनिट हटाई तो शुष्क हो गया। तो पैटागोनिया क्योंकि पठार है, वैसे ये क्षेत्र अर्धशुष्क होना चाहिए था, ऊंचाई की वजह से एक इकाई हटाई तो क्या बचा? शुष्क, इसलिए मरुस्थल है। अब बताओ, ये बेचारा जरा सा हिस्सा मरुस्थल, ये बेचारा जरा सा हिस्सा मरुस्थल। प्रश्न पूछा सर अफ्रीका के बराबर क्यों नहीं है? अबे औकात में रहेंगे यार, जितनी जिसकी जो भौगोलिक अवस्था है उस हिसाब से ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया? रिक्वेस्ट आपसे क्या है, जब मानचित्र बनवाता हूं, ये खेल के लिए नहीं बनवाया था, जब मेरे बच्चे प्राथमिक भूगोल सीख जाएंगे तब मैं उनको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ले जा सकता हूं, क्योंकि इस पे प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स वैसा तो आ नहीं रहा है कि सिर्फ जो है इनमें से घास क्षेत्रों का मिलान करिए। पैम्पास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरोप में आ जाएगा, प्रेरीज यूएस में आएगा, वो भी आता है, राज्य स्तरीयों पे आ जाता है। लेकिन आपने 2024 में ही देखा होगा, उसने साफ पूछ लिया पूरे वर्ष वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा क्या है? 65 से 250 सेंटीमीटर। फिर उसकी वनस्पति भी बोल देता है, बोलता अब गैस करो कौन, पहचान कौन। अब तो पहचान लोगे। वो कहेगा पहला कथन, यहां पे वर्षा पवन पेटियों के खिसकने से आती है। दूसरा, यहां पे रसदार फल होते हैं। तीसरा, यहां पे लंबी गर्मी रहती है, और उसके कुछ तापमान भी लिख देगा। आप डरेंगे आंकड़े देखकर, बोलेगा गैस करो कौन सा है, विषुवती है, भूमध्य सागरीय, टाइगा या टुंड्रा। उत्तर क्या हुआ? अब कोई गलत कर ही नहीं सकता क्लास में, क्योंकि अब आपके सामने वो सिद्धांत बने हैं, वरना रट रट के पहुंचते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेगा। ठीक है, हो गया। फिर कह रहा हूं, रणजी से नेशनल जीतना मुश्किल होता है। कितने मैंने करके दिखाए आपको? अफ्रीका दिखा दिया,
दक्षिण अमेरिका भी दिखा दिया। ये भी बता दिया कि ऊंचाई से चीजें कैसे बदलेंगी, 1 इकाई पानी हटा देना पड़ेगा। तो अब आपके पास उत्तर अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप तो कर चुके हैं यार। यूरोप ना यूरोप तो बेचारा करने से पहले ही खत्म हो जाता है। पेड़, घास, मरुस्थल, खत्म। सर ऊपर क्या है? बर्फ है, टाइगा, टुंड्रा। सर नीचे क्या है? हेलो, ये तो इतना आसान है, ये तो खत्म ही हो गया। इसको होमवर्क देना तो मतलब होमवर्क की बेइज्जती है। इसमें तो है ही नहीं ना, हवा आ रही है, पेड़, घास। क्या नाम है इस घास क्षेत्र का? कितने लोगों को समझ में आया स्टेपी यहीं पे क्यों बना? कई बार होता है ना, स्टेपी याद करना, यहीं बनेगा। यूक्रेन का हिस्सा है ये, यूक्रेन रशिया का हिस्सा है। यहां पे क्या होता है? यहां पे दुनिया का, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, कल करवाऊंगा इन सब के नाम। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहां पर विश्व का गेहूं होता है। विश्व के गेहूं की खेती यहीं होती है। और जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, विश्व में खाद्यान्नों का, खासकर गेहूं के दाम बढ़ गए। यहीं पे सूरजमुखी की खेती होती है, सूरजमुखी का तेल इससे निकलता है। सब कुछ फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां की परिस्थितियां ऐसी हैं। जी आप कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, जल्दी बताइए। तो यहां पे कौन सा मौसम है? यहां पे जल्दी बताइए कौन सा मौसम है? भूमध्य सागरीय। तो मेरे मित्र ने कहा शीत ऋतु चल रही थी, उन्होंने कहा स्पेन चलोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल स्पेन चलेंगे। मेरे दिमाग में क्या था कि हम यहां जाएंगे, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा मैं जाऊंगा मैड्रिड। मैड्रिड क्या है पहले तो बताओ, कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु है। शीत ऋतु में स्पेन का टेम्परेचर कितना चल रहा है? मान लीजिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। मान लीजिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इस पठार के मध्य में है, ऊंचाई पर है और पठार के मध्य में है। और मैं वेलेंसिया की बात करता हूं, सागर के किनारे है। कौन सा वाला सर्दी में भी बेहतर होगा? किनारे वाला। बार्सिलोना किनारा है, वो मुझे ले जा रहा था पहाड़ पे। सर्दी में कितने लोग हिल स्टेशन पे जाना चाहोगे? पहाड़ पे। लोग पहाड़ छोड़कर वापस आते हैं। कि सर्दी में आपने कहा अरे भाई अब मौसम आया लद्दाख जाने का। कैसे भाई? मैंने कहा मैं पैसा भी दूं, मैं स्पेन जाऊं भी, और पहुंचूंगा कहां पर? मैड्रिड में। और मैड्रिड राजधानी है। राजधानी लगभग एक जैसी होती है सब जगह समान विकास होता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे शहरों में जाते हैं तब वहां की कला, संस्कृति, वहां के लोग, और वो कौन सी फिल्म थी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, टोमेटिना था उसमें, वो जो टमाटर मारने वाला फेस्टिवल है, नहीं देखा? कुछ तो देख लेते मरने से पहले। ऐसे बोलता है हिंदी माध्यम वाला, सर कुछ नहीं देखा है। अरे हिंदी ही तो है हमारी मातृभाषा, ही तो कोई अभिशाप थोड़ी है। फिल्म में कितना लगेगा? बोले नहीं देखा। ऐसे बनाते कि फिल्म देखना पाप है। और रात को जो वाला यूट्यूब देखता है वो फिल्म, बताओ अच्छी फिल्म बता दी है तो वो कुछ नहीं। खैर, तो इसलिए समझ में आया, ऊंचाई की वजह से। तो ऊंचाई आपके तापमान को बदलती है। हाँ जी जल्दी बताइए। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। हाँ जी जोर से बोलिए बेटा। एग्जाम में जोर से बोल। क्यों नहीं दिखाना है? एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या मैंने आपके सामने 3 उत्तर लिख के दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? मरुस्थल वाला उत्तर ऐसा लिखकर, क्या हमने ये किया था, क्या हमने ये किया था, कराया था कि नहीं कराया था? तो ऐसे क्यों न्यूक्लियर फिजिक्स बना रहे हो? कि उत्तर में तो मानचित्र बनाओगे जहां जरूरत होगी। एथिक्स में बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। साइलेंस। एक तो बेटा आप प्रश्न पूछ रहे, इतना जोर से तो बोलो, मुझ तक आए, घबरा क्यों रहे हो? हाँ कौन सा फर्स्ट और सेकंड लगवाया यार, ये बताओ ना। इतना ये है अफ्रीका। हाँ कौन से में दिक्कत है? साइलेंस 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 प्लीज। हाँ जी
यहाँ पे चुप करेंगे। वैसे तुमको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा अभी, रंगबाजी नहीं, जल्दी से हाँ साइलेंस। तो भाई इनका ये सवाल है कि हमने यहां तक वन लगाए थे, यहां तक वन लगाए थे, फिर आपने मिटा के ये कर दिया, तो कौन सा वाला बनाना है? कौन बताएगा कौन सा वाला बनाना है? यही बनाना है, क्योंकि यही तो सही है यार। वो तो सिखा रहे थे यार, वो तो गलत बनाया। मतलब इतना गहरा सवाल पूछे कि एकदम नासा में जाके जान देनी पड़ेगी मुझे। सर वो पहला वाला बनाना है कि अब इतनी तो बुद्धिमत्ता मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हमने कह दिया कि भाई यहां पे सचिन सर सही या एटलस सही, हमने कहा दोनों सही, अगर ये बात समझ में आ जाए। सिद्धांत बताने के लिए किया था यार, मजाक बना रहे हो। चलो बंद करें, होमवर्क हो जाएगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं ये मान के आता हूं कुछ नहीं करके आएंगे। मुझे खुद करना होगा तो मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन कल मेरी तरफ से ये संसाधन खत्म हो गए, बायोम खत्म है मेरी तरफ से। कुछ बायोम के बारे में लिखवा जरूर दूंगा, जैसे अभी हमने भूमध्य सागर के लिए लिखा, कल हम इनके बारे में विघास क्षेत्रों के भी नाम लिख लेंगे जो प्रीलिम्स में पूछता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।